वेलकम फ्रेंड्स आप सभी का स्वागत है आज फिर एक नई वीडियो में और एक नए चैप्टर के साथ। आप सभी का स्वागत है फिर से स्टडी विथ यूट्यूब चैनल पे। और आज हमारा मैथ का चैप्टर होगा टाइम एंड वर्क, यानी समय और कार्य। और इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो हमारे एग्जाम में मिलेंगे और बिल्कुल एक बेसिक मेथड से करेंगे जो A to Z क्वेश्चनों पे लागू होगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन आ गया। मां सरस्वती के आशीर्वाद के साथ करते हैं आज की क्लास शुरू। और देखिए पहले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है ये। तो पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। ए किसी कार्य को 8 दिन में करता, बी उसी काम को 12 दिन में करता है। तो बताओ दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है सिर्फ 2 कैंडिडेट है, ये फॉर्मूले से भी निकल जाएगा। फॉर्मूला आपको पता है कि क्या होता है, पहला कैंडिडेट के दिनों की संख्या गुणा में दूसरे कैंडिडेट के दिनों की संख्या बटे में क्या आ जाएगा, इन दोनों के दिनों का सम। यहां पर हम इस मेथड इस पूरी क्लास में या पूरे चैप्टर में हम इस फॉर्मूले का उपयोग नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि ये फॉर्मूला केवल 2 कैंडिडेटों पर लागू होता है। हमारे इस चैप्टर में 3 कैंडिडेट भी आएंगे और कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिनमें पहले भी छोड़ता है और बाद में भी। हम एक ऐसा मेथड का उपयोग करेंगे जो सभी क्वेश्चनों पे रामबाण सिद्ध होगा। तो चलिए मैं इस क्वेश्चन का आंसर शुरू करता हूं और आप भी बिना स्किप करते हुए क्लास को देखना और आपके पूरे का पूरा चैप्टर उंगलियों पे याद हो जाएगा। तो देखिए इसने बोला कि ए जो कैंडिडेट है वो किसी काम को वो 8 दिन में कर देता है और बी कैंडिडेट वो उसी काम को 12 दिन में कर देता है। इस मेथड को सीखने के लिए दोस्तों आपको सिर्फ एक चीज आनी चाहिए, एलसीएम। बस एलसीएम आ गया तो ये चैप्टर आपकी उंगलियों पे आ जाएगा, ये मैं गारंटी से आपको बोलता हूं। तो देखिए ये इनके दिनों के जो कुल कार्य कितने दिनों में कर रहे हैं ए और बी। तो मैं बोलूं 8 और 12 का एलसीएम क्या होगा, तो आप बोलोगे सर 8 और 12 का एलसीएम 24 होता है। ये जो 24 आ गया इसको कुल कार्य मानते हैं। भाई क्या मानते हैं? कुल कार्य। पर हम कुल कार्य को किस में काउंट करेंगे? ईट में काउंट करेंगे दोस्तों। किस में काउंट करेंगे? कुल कार्य कितना है? तो आप बोलोगे सर कि 24 ईट है। अब मेरे को ये बताओ, ए है वो 8 दिन में 24 ईट उठाता है, तो वो एक दिन में कितनी ईट उठाता है? तो सर आप बोलोगे कि सर वो 8 दिन में 24 ईट उठाता है तो एक दिन में वो कितनी उठाएगा? 3। और बी 12 दिन में 24 ईट उठाता है तो कितने दिन में उठाएगा? वो एक दिन में 2 ईट। यानी आप सीधा यहां से क्या कर सकते हो, 8 तिया 24, 12 दूनी 24। ये जो काम आता है दोस्तों ये होता है एक दिन में किया गया कुल कार्य, एक दिन का कार्य, एक दिन का कार्य। एक दिन में कितने कार्य कर रहे हैं? दोनों 5। और इसने पूछा कि दोनों कितने दिनों में समाप्त कर देंगे, ये आपको बताना कि ये दोनों कितने दिनों में। अब एक दिन में कितने ईंट उठ रही हैं दोस्तों? तो आप बोलोगे सर 5 ईंट उठ रही हैं, क्योंकि ए वो 3 उठा। एक दिन में 5 ईंट उठ रही हैं तो 24 ईंट उठाने में कितने दिन लगेंगे? तो कुल दिन कितने आ जाएंगे दोस्तों? आप बोलोगे सर कुल ईंट बटे में एक दिन में कितनी ईंट उठ रही हैं। तो आप यहां से काटोगे तो 5 चौके 20, 4 सही 4 बटे 5। यह आपका आंसर आ जाएगा 4 सही 4 बटे 5, जो हमारे बी ऑप्शन में इसका आंसर है। तो उम्मीद करता हूं ये मेथड आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। इस क्वेश्चन में नहीं आया तो अगले में जरूर आ जाएगा दोस्तों। और मैं आपसे ये बोलता हूं एक बार इस क्वेश्चन को जरूर पीछे से देख लें अगर आपको समझ नहीं आया तो। यहां से हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम को क्या मान लेंगे? कुल कार्य। और कुल कार्य हमें समझ नहीं आता तो हम इसको कुल कार्य को क्या कर लेते हैं? ईट में काउंट कर लेते हैं। भाई ईट हमें गिन सकते हैं। अब यहां से देखो 24 ईट थी, ए अकेला 8 दिन में 24 ईट उठा सकता है तो वो एक दिन में 3 ईट उठा रहा होगा। बी 12 दिन में 24 उठा रहा है तो एक दिन में कितनी उठा रहा है? 2 उठा रहा है। एक दिन में ए 3 उठा रहा है, बी 2 उठा रहा है, यानी एक दिन में 5 ईट उठ रही हैं कुल। और 24 ईट उठाने में क्या करेंगे? कुल ईट बटे में एक दिन की। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारा। यदि किसी कार्य को ए तथा बी मिलकर 15 दिन में तथा बी अकेला 20 दिन में पूरा कर सकता है तो बताओ ए अकेला उसे कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो देखिए ये भी हम उसी मेथड से करेंगे। तो देखिए यहां पर ए प्लस बी कितने दिन में कर रहे हैं? दोनों मिलकर 15 दिन में कोई कार्य कर रहे हैं और बी अकेला उस कार्य को 20 दिन में कर रहा है। तो मैं पूछूं यहां से आपका एलसीएम क्या होगा? तो आप बोलोगे सर 15 और 20 का एलसीएम होता है 60। और एलसीएम निकालने का आपका सबसे अच्छा मेथड बता देता हूं दोस्तों। जो बड़ी से बड़ी संख्या उसकी टेबल या उसका पहाड़ा देख लिया करो, उसके पहाड़े में क्या होगा? एलसीएम होगा। देखो 20 40 आता, 20 दूनी 40, पर 15 से 40 डिवाइड नहीं होता। और 20 या 60 तो 15 से भी डिवाइड हो जाएगा, तो यानी क्या जाएगा? 60। मान लेते हैं ये क्या है? 60 ईंट है। इस कार्य में क्या है? 60 ईंट है जो हमें उठानी है। अब देखो यहां पर आप बोलोगे सर ए और बी मिलकर एक दिन में कितनी ईंट उठा रहे हैं?
15 दिन में 60 उठा रहे हैं तो एक दिन में ये 4 उठाएंगे। और बी अकेला 20 दिन में 60 ईंट उठा रहा तो 3 ईंट एक दिन में उठाएगा। ये हो गई इनके एक दिन की कार्य क्षमता। अब यहां पर देखो दोस्तों, यहां पर बी एक दिन में कितनी ईंट उठा रहा है, तो 3 उठा रहा है। तो यहां पर भी तो बी 3 उठा रहा होगा, 3 + 1, यानी ये तो 3 ईंट किसकी हो गई, बी की, और ये 1 ईंट बच गई, ये किसकी होगी, ए की, क्योंकि ये दोनों मिलकर तो काम कर रहे हैं। बी यहां पर जितना कार्य करेगा वो उतना ही ए के साथ करेगा, यानी एक दिन में ए कितनी ईंट उठा रहा है, तो आप बोलोगे सर ए एक दिन में 1 ईंट उठा रहा है, एक दिन में क्या उठा रहा है, ए 1 ईंट उठा रहा है। उसे उठाने कितनी है, 60, तो 60 ईंट उठाने में कितना दिन लेगा, तो 60 दिन लेगा। आप यहां से भी अच्छे से समझकर कर सकते हो। यानी यहां पर देखो ए और बी का ये कुल 4 कार्य, बी अकेले का 3 है, तो यानी यहां पर ए के साथ बी मिला है, बी अकेला 3 उठा रहा, तो यहां पर ए कितना उठा रहा है, 1 उठा रहा है। ए को उठाने कितनी ईंट है, यानी कितना कार्य करना, 60, तो एक दिन में 1 कार्य करें, यानी एक दिन में 1 ईंट उठा रहा, तो 60 ईंट उठाने में कितना दिन लेगा, वो 60 दिन लेगा, जो हमारे ए ऑप्शन में इसका आंसर है। उम्मीद है दोस्तों अच्छे से समझ आ रहा है जो मैं मेथड आपको समझा रहा हूं। अगर आपको अच्छा समझ में आ रहा है तो प्लीज क्लास को लाइक करना, शेयर करना, और साथ में चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लेना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आज की क्लास का हमारा, एक आदमी तथा एक महिला मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। अकेला आदमी उस कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकता, तो अकेली महिला उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकेगी, ये हमारा क्वेश्चन है। देखो यहां पर महिला और पुरुष दिया, मैं आदमी को दोस्तों ए मान लूं, आदमी दिया इसको ए मान लूं, और महिला को क्या मान लूं, बी मान लूं, तो ये क्या बन जाएगा, ए + बी, यानी दोनों मिलकर कार्य 8 दिन में कर देते हैं, और आदमी अकेला यानी ए अकेला उस कार्य को कै दिन में कर देता, 10 दिन में कर देता। तो इसने पूछा बी अकेला कितने दिन में करेगा, तो ये यहां पर बनता हमारा ए और बी से रिलेटेड, यानी हमें यहां से ऐसा क्वेश्चन बना लेते हैं तो अच्छे से समझ में आ जाता है। अब देखिए वही मेथड लगाएंगे, यानी ए + बी कितने दिन में कार्य कर रहे हैं, 8 दिन में, और बी ए अकेला कितने दिन में कर रहा है, 10 दिन में, तो इनका एलसीएम क्या आ जाएगा, तो बोलोगे सर 40 आएगा, यानी 8 × 5 = 40, 10 × 4 = 40, यानी यहां पर देखो दोस्तों एक वो एक दिन में कितनी ईंट उठा रहा, 4, और यहां पर कौन कौन काम कर रहे हैं, ए + बी। अब मेरे को ये बताओ, ए यहां पर 4 उठा रहा है तो ऊपर भी क्या उठाएगा, वो बी के साथ सेम कार्य करेगा, यानी यहां पर ये 4 कर रहा है, और 5 बनाने के लिए बी में क्या जोड़ देंगे, 1 जोड़ देंगे। अब मेरे को बताओ बी अकेला एक दिन में 1 ईंट उठा रहा है, तो 40 ईंट उठाने में कितना दिन लेगा, तो बोलोगे सर 40, एक दिन में वो 1 ईंट उठा रहा, तो 40 दिन में कितनी उठाएगा, वो 40 ईंट उठाएगा, यानी इसका आंसर क्या जाएगा, 40 दिन। यानी बी अकेला कितने दिन में के उस कार्य को कर देता, 40 दिन में, जो हमारे सी ऑप्शन में इसका आंसर। अगर फॉर्मूले से करते तो कैसे करते दोस्तों, फॉर्मूला मैंने बताया था ए बी गुणा में बी, यानी इसमें ए दिया तो ए और ए - ए बी, ये सिर्फ 2 पे लागू होता है दोस्तों, सिर्फ 2 पे, अगर 3 पे आ जाएगा तो ये हमारा फॉर्मूला काम नहीं करेगा। तो देखिए यहां पर क्या हो जाएगा, 10 गुणा में 8, यानी 10 में से 8 गए तो 2 यहां से काटोगे तो क्या जाएगा, 4, और क्या हो जाएगा 10 गुणा 4 यानी 40 दिन। ये सिर्फ 2 कैंडिडेट पे फॉर्मूला लागू होता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ए बी व सी किसी कार्य को 20 दिन 30 दिन 40 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो बताओ तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। अब देखो वो फॉर्मूला जो हमारा a × b में a + b वाला था, वो अब हमारा फॉर्मूला काम नहीं करेगा। अब देखिए जो हम मेथड सीख रहे थे उसी से करेंगे, यानी 3 दिए a b और c, ये कितने कितने दिन में कार्य करें, 20 30 और 40। अब मैं पूछूं इनका एलसीएम कितना आएगा, तो आप बोलोगे सर 40 के पहाड़े में 120 आता है, वो तीनों से डिवाइड हो जाएगा, तो क्या जाएगा एलसीएम 120। ये क्या मान लिया हमने, ईंट, कुल ईंट कितनी है 120। अब मेरे को ये बताओ दोस्तों बी है वो एक दिन में कितनी ईंट उठा रहा है, यानी जबकि वो 20 दिन में 120 ईंट उठा लेगा, तो एक दिन में इसकी कितनी आ जाएंगी, 6। बी की कितनी आ जाएंगी, तो आप बोलोगे सर वो 4 दिन
एक दिन में 4 ईंट उठाएगा और सी एक दिन में कितनी उठाएगा 3। अब देखो यहां से ये एक दिन में कितनी ईंट उठ रही है टोटल, तीनों मिलकर कितनी उठा रहे हैं 10 और 3 13, यानी ए प्लस बी प्लस सी कितनी ईंट उठा रहे हैं एक दिन में 13, उठाने कितनी है 120। तो आंसर आपका क्या जाएगा 120 बटे में 13। एक तो आंसर ये बनता दोस्तों बिन में, और एक आंसर क्या बन जाए 13 में 117 होते हैं 9 सही 3 बटे 13। ये भी आपका आंसर आ सकता है। जो ऑप्शन आपको आंसर आपको ऑप्शन में दिखाई देता वो देख लो किस में, तो देखिए कहां पर है 120 बटे 13 जो ये रहा। तो आपका आंसर क्या जाएगा ऑप्शन है बी। इस तरह से आप आसानी से चंद सेकंडों के अंदर आप निकाल सकते हो अगर आपने ये मेथड ईट मानकर आपने समझ लिया तो। ईट हम इसलिए मानते हैं दोस्तों क्योंकि कार्य में हम कंफ्यूज हो जाते हैं कार्य क्या होता है, जबकि ईट हमें पता है क्योंकि ईट को हमें एक अच्छी संख्या में गिन सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आ गया हमारा ए बी और सी का। तो देखिए ये भी हम आसानी से कैसे इसको करेंगे। ये बोल रहा है कि ए बी तथा सी मिलकर किसी कार्य को 30 दिन में कर देते हैं। ए तथा बी मिलकर उसी कार्य को 50 मिनट में कर से, सॉरी दिन नहीं है 30 मिनट दिया है यहाँ पर, क्या ये मिनट, और ये क्या जाएगा 50 मिनट में पूरा कर सकते हैं। तो सी अकेला उस कार्य को कितने समय में पूरा करेगा। तो देखो यहाँ पर दोस्तों आपको एक चीज दिखाई देगी, यहाँ पर ए और बी मिलकर कर रहे हैं और यहाँ पर ए बी और सी मिलकर कर रहे हैं। अब आपको क्या माना ए तथा बी है, ए प्लस बी को आप क्या मान लो एक्स मान लो, ए प्लस बी प्लस सी को क्या मान लो एक्स प्लस वाई। एक्स प्लस वाई कितने समय में कार्य कर रहे हैं 30 मिनट में, जबकि हमने इन दोनों को क्या माना एक्स, और एक्स अकेला कितने दिन में कर रहा है 50 मिनट में। दिन या समय दिया जो दिन में भी दे सकता, मिनट में भी दे सकता, घंटों में भी दे सकता है, यहां पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो देखिए मान लेते हैं एक्स प्लस वाई कितने समय में कार्य कर रहा है 30 मिनट में, जबकि ए प्लस बी को हमने क्या माना एक्स, जबकि एक्स अकेला कितने मिनट में कार्य कर रहा है 50 मिनट में। अब मैं यहां से आपसे पूछूं कि इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा, तो आप बोलोगे सर इन दोनों का एलसीएम आएगा 150। देखो ये 30 दिन में 150 ईंट उठा सकते हैं, तो एक दिन में कितनी उठा रहे होंगे, तो आप बोलोगे सर 5, और ये एक दिन में कितनी ईंट उठाएंगे, तो बोलोगे सर ये 3। अब मेरे को ये बताओ एक्स अकेला 3 ईंट उठा रहा है, तो यहां पर देखो कौन कौन है एक्स प्लस वाई, जबकि एक्स अकेला कितनी ईंट उठा रहा है, तो आप बोलोगे सर एक्स अकेला 3 ईंट उठा रहा है। तो एक्स अकेला 3 ईंट उठा रहा है, तो 5 में एक्स ने 3 उठा ली, तो वाई ने कितनी उठाई है फिर 2। तो यानी 2 ईंट वाई अकेला, यानी वाई हमने क्या माना सी को माना है, यानी सी अकेला एक दिन में 2 ईंट उठा रहा है, और उसको उठाने कितनी है 150, यानी 150 ईंट उठाने के लिए वो कितना दिन लेगा, जबकि एक दिन में वो 2 ईंट उठा रहा है। तो 2 से 150 को काटोगे तो 75। तो आपका क्या जाएगा आंसर ऑप्शन बी। ये इस तरीके से दोस्तों आप निकालते हो तो आपको कहीं कंफ्यूज नहीं होगे, क्योंकि यहां पर a प्लस बी का भी दिया है, यहां पर a प्लस बी प्लस सी का दिया है। यहां पर कंफ्यूज नहीं होना, दोनों का दिया और तीनों का दिया, जो दोनों को 1 मान लो और इनको क्या मान लो, तीनों को मान लो 2। कोई भी आप संख्या मान सकते हो, a b मान सकते हो, p q मान सकते हो, l m मान सकते हो, m n मान सकते हो, जो भी आपकी इच्छा वो आसानी से मानकर निकाल सकते हो। बस मैथ का एक ही फंडा होता है दोस्तों, मैथ के क्वेश्चन को समझना होता है। अगर मैथ का क्वेश्चन आपको समझ आ गया तो दोस्तों आपको निकालने में 10 से 15 सेकंड लगते हैं, जो आप आसानी से निकाल सकते हो। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाता है ऑप्शन बी। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है कि ज्योति एक काम का 3/4 भाग 12 दिन में कर सकती है। माला ज्योति से दुगनी कुशल है। दुगनी कुशल का मतलब यानी ये एक दिन में एक ही ज्योति है, एक दिन में एक ईंट उठा रही है, तो माला एक दिन में कितनी ईंट उठाएगी। दुगना का मतलब होती है उससे दुगना कार्य करती है, वो एक दिन में 2 ईंट उठाएगी। अब यहां से देखो यार दोस्तों कि ज्योति ने 3/4 कार्य कितने समय में किया है 12 समय में, 12 दिनों में, यानी 4 कार्य था। मान लेते हैं 4 ईंट थी, 4 ईंट में से उसने 3 ईंट उठाने में कितने दिन लिए हैं 12। तो वो 4 ईंट उठाने में कितना समय लेगी, तो वो लेगी दोस्तों 16 दिन।
कितना दिन लेगी 16, क्योंकि 3 ईंट उठाने में 12 दिन लिया, तो एक ईंट उठाने में कितना समय लेती वो, एक ईंट उठाने में 4 दिन लेती, और 4 ईंट उठाने में कितना हो गया 16। ये आपको समझना होता है। फिर मैं बता देता हूं कैसे ये आएगा। देखो इसने दिया 3/4, कार्य करने में कितना समय ले रही है वो 12 दिन ले रही है। अब मेरे को ये बताओ, अगर 4 ईंट है उसमें से उसने 3 उठाई है, और 3 ईंट उठाने में कितना समय लिया है 12, यानी 3 ईंट उठाने में अगर 12 दिन लिया तो एक ईंट उठाने में कितना दिन लेगी वो 12/3 यानी 4। एक ईंट उठाने में 4 दिन लिया तो 4 ईंट उठाने में कितना लेगी वो 16 दिन। अब 16 दिन में कितनी ईंट उठाई है 4। अब मेरे को ये बताओ, मैंने यहां पर क्या बताया कि देखो दोस्तों, अगर वो एक ईंट ज्योति एक दिन में उठा रही है तो माला क्या करेगी, एक दिन में कितनी ईंट उठाएगी 2, यानी जो कार्य जितना समय में उसने किया उससे आधे समय में कर देगी। यानी माला कितने दिन में उस कार्य को कर देगी, कि अगर ज्योति ने 16 दिन में किया तो माला इसको कितने दिन में कर देगी, क्योंकि इससे दुगने कार्य कुशल है तो वो क्या जाएगी, इसका आधा कर दो दोस्तों यानी 8। वो कितने दिन में कर देगी 8 दिन में कर देगी, जो ऑप्शन बी में इसका आंसर मिल जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आज का, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। किसी कार्य को पूरा करने के लिए P तथा Q किसी कार्य कुशलताएं 3:4 के अनुपात में, उनके द्वारा कार्य पूरा करने के लिए जाने वाले दिनों की संख्या का अनुपात क्या होगा। P और Q है दोस्तों, इनकी जो कार्य क्षमता है उनका अनुपात क्या दिया है 3:4। ये बोल रहा है कि भाई जो P है और Q है, मान लेते हैं ये एक दिन में कार्य क्षमता होती है, एक दिन में कितना कार्य करते, मान लेते हैं इसने 3 ईंट उठाई है और इसने 4 ईंट उठाई है एक दिन में, टोटल कितनी है, उनका एलसीएम आएगा 12। अब मेरे को ये बताओ, एक दिन में अगर ये 3 ईंट उठा रही है तो 12 ईंट उठाने में कितना समय लेगी 4 समय। ये क्या जाएंगे हमारे यहाँ पर दिन आ जाएंगे दोस्तों, ध्यान से देखना कैसे। यानी एक दिन में P 3 ईंट उठा रही है, 12 ईंट उठाने में कितना समय लेगी 4 दिन का। अब Q है एक दिन में 4 ईंट उठा रही है तो 12 ईंट उठाने में कितना दिन लेगी 3। यही आपका क्या जाएगा आंसर, यानी 4:3 में। 4:3 देखो किस ऑप्शन में, ऑप्शन है डी में, यानी इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है डी। जब 2 कैंडिडेट दिए हो, दिनों की संख्या दे रखी और कार्य की जब आपसे पूछे कार्य कितने अनुपात में करेंगे तो उनका उल्टा कर देना दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर हमें कार्य क्षमता दी थी, कार्य क्षमता क्या दी थी 3:4, तो दिन क्या जाएंगे 4:3। ऐसे कुछ भी दिया हो, 2 कैंडिडेट दिया तो उनका अपोजिट कर देना, वही आपका क्या हो जाएगा आंसर। कि मोहन एक काम का 1/5 भाग 10 दिन में कर सकता, तो बताओ वह शेष काम को कितने दिन में कर सकेगा। अब देखिए दोस्तों, जो 1/5 है, पहले आपको यह समझना होगा कि जो 1/5 है इसका मतलब क्या होता है। देखिए कोई भी मान लेते 5, पिछले क्वेश्चन की तरह मान लेते हैं कि भाई 5 ईंट है, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में भी हमने 5 ईंट मानकर ही पूरी क्लास को खत्म किया था, और मैंने उस क्लास में भी आपको बताया था कि एक मेथड के साथ हम पूरी क्लास का अंत करेंगे और पूरे चैप्टर का भी उसी मेथड से अंत करेंगे। तो देखिए इसने मान लेते 5 ईंट है भाई इसके पास, और 5 ईंट इसने कहीं पर रखनी है, एक जगह से दूसरी जगह रखनी है। अब ये बोल रहा 5 ईंट में से इसका 1/5 यानी 5 का 1/5, तो काटोगे एक ईंट को कहीं रखने में 10 दिन ले रहा है, तो एक ईंट रख दी। इसने पूछा शेष काम यानी शेष ईंटें एक रख दी तो कितनी बच गई। आप बोलोगे सर 5 में से 1 रख दी तो 4 बच गई। एक ईंट रखने में कहीं पर वो 10 दिन ले रहा, तो 4 ईंट रखने में वो कितना दिन लेगा 40 दिन लेगा। इसी क्वेश्चन का यही आंसर हो जाएगा 40 दिन, ऑप्शन बी। अगर पूछ लेता वह कंप्लीट कार्य करने के लिए कितने दिन लेगा, तो 10 और 40 जुड़कर कितने हो जाते दोस्तों 50 दिन कंप्लीट वर्क के लिए। ये हो जाता है इसका कंप्लीट वर्क 50 दिन में। पर इसने क्या पूछा शेष कार्य, शेष कार्य को वो कितने दिन में कर देगा 40 दिन में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज की क्लास का हमारा, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे, क्या बोल रहा है देखिए कि ए किसी कार्य को 24 दिन में, बी उस कार्य को 9 दिन में तथा सी उस कार्य को 12 दिन में कर सकता है। बी और सी कार्य आरंभ करते हैं, यानी एक कार्य आरंभ नहीं करता, केवल बी और सी कार्य को आरंभ करते हैं, परंतु उन्हें 3 दिन बाद यह कार्य छोड़ना पड़ता। कोई इमरजेंसी आ गई, इन्होंने बी और सी ने वो 3 दिन कार्य कर छोड़ दिया, तो शेष कार्य को वो
करने में ए कितना समय लेगा, सिर्फ शेष कार्य बोला, न कि कंप्लीट कार्य। देखो अब ए, बी और सी इसी मेथड से करेंगे दोस्तों सभी के सभी क्वेश्चन। इसी मेथड से हमने पहली क्लास कंप्लीट की थी। देखिए ए 24 दिन में कर रहा है, बी कितने दिन में कर रहा है, 9 दिन में, और सी कितने दिन में कर रहा है, 12 दिन में। जब इनका एलसीएम आपसे पूछूं तो दोस्तों आपको फट याद होना चाहिए कि 24, 9, 12 का एलसीएम क्या आएगा, 72 आएगा। अब मेरे को ये बताओ भाई, ए अकेला 24 दिन में अगर 72 ईंट उठा सकता तो एक दिन में कितनी उठाएगा, आप बोलोगे सर 3। बी एक दिन में कितनी ईंट उठाएगा जबकि वो 9 दिन में 72 ईंट उठा देता, तो आप बोलोगे सर एक दिन में 8 उठाएगा। सी कितने 72 ईंट उठाने में कितना समय ले रहा, 12 दिन, तो एक दिन में वो कितनी उठाएगा, 6। अब आपको क्वेश्चन के अनुसार चलना है। ये बोल रहा है भाई बी और सी कार्य को आरंभ करते हैं। ये देखो दोस्तों यहां पर ये बी और सी का कार्य है एक दिन का। एक दिन का कितना है, आप बोलोगे सर 8 और 6 14, पर ये कितने दिन कार्य कर रहे हैं, क्वेश्चन में बोल रहा है कि केवल 3 दिन कार्य करें। एक दिन में 14 कर रहे हैं तो 3 दिन में कितना कर देंगे, तो ये कर देंगे 14 14 ये 42 होता है। 42 कार्य बी प्लस सी ने कितने दिन में कर दिया, 3 दिन में कर दिया। बच गया कितना, 72 ईंटों में से बी और सी ने कितनी ईंट उठा दी, 42, तो कितनी बच गई, 30। अब 30 ईंट को कौन उठा रहा है, शेष कार्य को ए कितने समय में करेगा, जबकि एक दिन में कितनी ईंट उठा रहा है, 3। तो 30 उठानी है तो 3 से भाग दे दो, कितनी आ गई, 10। तो भाई 30 ईंट उठाने में, शेष 30 ईंट उठाने में ए कितना समय लेगा, 10 दिन लेगा, जो हमारे सी ऑप्शन में इसका आंसर है। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आया होगा कि ये कैसे हमने किया। इस मेथड से पहले बाद वाले सारे क्वेश्चन इसी मेथड से सोल्व होंगे दोस्तों। और मैं आपको बता देता हूं, अगर क्लास आपने सारी क्लासें देखी अच्छे से कंटिन्यू बिना स्किप करते हुए, तो मैं आपको 100% गारंटी से बोलता हूं ये चैप्टर आपको इतना आसान लगने लग जाएगा जो कभी आपने सोचा भी नहीं होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पे देखिए, बोल रहा है ए और बी मिलकर किसी कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्हें मिलकर 20 दिन काम किया और इसके बाद बी ने कार्य छोड़ दिया। तो ये बोल रहा शेष कार्य ए ने अगले 20 दिन में पूरा किया, तो बताइए ए अकेला उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता था। ये क्वेश्चन है दोस्तों। अब आपको ये समझना है कि ये कैसे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ए और बी मिलकर देखो, ए प्लस बी ने दोनों ने क्या किया, 30 दिन कोई कार्य को पूरा कर सकते हैं। उन्हें मिलकर केवल 20 दिन कार्य किया। मान लेते हैं 30 ईंट थी दोस्तों, 30 ईंट थी जो दोनों ने मिलकर उठाई हैं, पर ये बोल रहा है इन दोनों ने सिर्फ 20 दिन काम किया है। ए प्लस बी ने कितने दिन काम किया, केवल उन्होंने 20 दिन कार्य किया। अब ये दोनों एक दिन में एक ईंट उठा रहे थे, तो इन्होंने कितने दिन लग रहे थे, 30 दिन लग रहे थे, पर इन्होंने 20 दिन कार्य किया, यानी शेष कितना कार्य बच गया, शेष कार्य कितना बच गया, तो आप बोलोगे सर 10 ईंट बच गई। अब ये बोल रहा जो शेष कार्य करने में 20 दिन ले रहा है, यानी 10 ईंट उठाने में कितना समय ले रहा है ए, तो आप बोलोगे सर 20 दिन ले रहा है, जो क्वेश्चन में बोल रहा है। अब मेरे को ये बताओ दोस्तों, वो एक दिन में कितनी ईंट उठा रहा है, यानी 10 ईंट उठाने में उसको 20 दिन लग रहा है, तो एक ईंट उठाने में कितना समय लग रहा है, उसको 2 दिन का समय नहीं लगेगा क्या। आप बोलोगे हाँ सर, कि उसको एक ईंट उठाने में 2 दिन का समय लगेगा, पर उसको उठवाने हमने कितनी है, 30 ईंट, क्योंकि कुल ईंट ही कितनी है, 30। तो एक ईंट उठाने में वो 2 दिन ले रहा, तो 30 ईंट उठाने में कितना समय लेगा, 30 दूनी 60 दिन। देखो दोस्तों किस ऑप्शन में है, 60 दिन ऑप्शन बी में। ये हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखो हमने कहीं फॉर्मूला नहीं लगा रहे, कहीं कुछ नहीं, सिर्फ हम इसकी बेसिक गणना कर रहे हैं। बेसिक से छोटे छोटे मल्टीप्लाई, छोटे छोटे भाग, 2 3 से गुणा, बस ये मेथड सीखने के लिए आपको एलसीएम आना बहुत जरूरी है दोस्तों। अगर एलसीएम आपको आता तो आप ये आसानी से चैप्टर सीख सकते हो। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे है और नेक्स्ट क्वेश्चन को कैसे हम आसानी से करते हैं। अब देखिए ए
कोई कार्य 15 दिन में कर सकता और बी उसे 20 दिन में कर सकता है, यदि वे दोनों मिलकर 4 दिन तक साथ काम करते हैं तो शेष बचा कार्य पूरे कार्य का कितना भाग होगा। जो शेष कार्य बचा वो कुल भाग का कितना हो गया, यानी जो शेष ईंट बच गई वो कुल ईंटों की कितनी होंगी। वही आपको उसी मेथड से करना दोस्तों। ए ने मान लेते 15 दिन में किया है, बी उसी कार्य क्वेश्चन के अनुसार 20 दिन में कर देता है, इन कैल्शियम आ जाता 20 के पहाड़े में 60 आ गया, जो 15 से भी डिवाइड है। ये आगे मान लेते 60 ईंट है। भाई 15 दिन में 60 ईंट ए उठा रहा तो एक दिन में कितनी उठाएगा। आप बोलोगे सर एक दिन में 4, यानी 15 चौके 60, 20 दिया 60। इन्होंने दोनों ने एक दिन का कितना कार्य आ रहा है यहां से, ये एक दिन का कार्य होता है। आप बोलोगे सर 4 और 3 7, यानी एक दिन में 7 ईंट उठ रहे हैं। पर ये दोनों मिलकर 4 दिन कार्य करें, एक दिन में 7 ईंट इन्होंने उठाई तो 4 दिन में कितनी उठाएंगे 28। अब 28 ईंट उठ चुकी हैं, 60 में से शेष कितनी बच गई। तो आप बोलोगे सर 60 में से अगर हम 28 निकाल देते हैं तो कितनी बच गई, 32 बच गई। 32 ईंट शेष बच गई। और इसने क्वेश्चन में क्या पूछा, शेष बचा कार्य पूरे कार्य का कितना। तो यहां से देखिए दोस्तों कैसे, यानी शेष कार्य कितना 32, कुल कितना 60। यहां से देखो दोस्तों किससे कट गया, ये 4 से कट जाएगा, ये 8 और ये 15, यानी 8/15 किस ऑप्शन में, ऑप्शन ए में। ये हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। यानी जो शेष बचा कार्य है वो कुल कार्य का कितना है 8/15। अगर पूछ लेता बताइए 4 दिन में उन्होंने कुल कार्य का कितना किया तो क्या हो जाता, कुल 4 दिन में कितना किया 28, कुल कार्य कितना 60। यहाँ से 4 से काटोगे 7 और यहाँ से 4 से काटोगे 15, यानी 7/15। आप ऐसे कुल कार्य के लिए 4 दिन में उस कार्य के लिए निकाल सकते, तो शेष बचा उसको ऐसे मानकर निकाल सकते हो। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पे देखिए दोस्तों, क्या हमसे पूछ रहा है, कैसे हम इस क्वेश्चन को आसानी से निकालेंगे। ये बोल रहा पी क्यू तथा आर किसी कार्य को 6 दिन 9 दिन व 18 दिन में कर सकते हैं। तीनों को कुल कार्य के लिए 720 रुपए की मजदूरी मिलती है। तो बताओ क्यू की मजदूरी क्या है, या कितना क्यू को इसमें हिस्सा मिला, या क्यू को कितने हिस्से में रुपए है, ये हमसे क्वेश्चन में पूछ सकता है। तो वही हम निकालेंगे उसी मेथड से, पी क्यू और आर। देखिए ये कितना कार्य करते हैं 6 दिन में, ये 9 दिन में और ये 18 दिन में। अब तीनों का एलसीएम क्या जाएगा, आप बोलोगे सर तीनों का 18 आएगा। 6 तिया 18, 9 दूनी 18 और 18 एकम 18। बस ये क्वेश्चन जब मजदूरी का आ जाता है दोस्तों, सिर्फ आपको यहां तक इनका रेशियो निकाल लेना होता है, जो एक दिन में कितना कितना कार्य ये कर रहे हैं। तो देखिए पी क्यू और आर एक दिन का रेशियो क्या आ गया इनका, भाई पी 3 ईंट उठा रहा है, ये 2 ईंट उठा रहा है, ये क्या उठा रहा है 1 ईंट, यानी ये इनकी मजदूरी का रेशियो आ जाता है। कुल कितना हो गया दोस्तों, तो आप बोलोगे 3 5 6, 3 और 2 5 और 1 6, यानी 6 बराबर क्या दिया इसने 720 दिया, यानी 6 रुपए का इनका रेशियो बनता है, जो किसके बराबर है 720। यहां से 1 का रेशियो देख लो क्या आएगा, तो आप बोलोगे सर 1 रेशियो बराबर क्या आ गया, तो आप बोलोगे 1 रेशियो बराबर आ गया 120। तो यहां से तीनों की गुणा कर दो 120 20 से, ये क्या आ जाएगा इनकी कुल मजदूरी आ जाएगी, जो इसने पूछा उसी का निकाल लो। 240 इसके आगे क्यू के, इसके आगे 360 और आर के कितने आ गए 120। तो इसने किसकी पूछी, क्यू की पूछी है। क्यू देखो 240 किस ऑप्शन में है, तो क्यू का जो मजदूरी आता है वो 240 रुपये आता है, जो ऑप्शन है डी में है। तो समझ गए होंगे दोस्तों कैसे हम इस क्वेश्चन को निकालते हैं। जब मजदूरी से हमसे पूछता है तो मजदूरी में आपका एक दिन का रेशियो निकालना होता है, एक दिन में वो कितनी ईंट उठा रहा है या कितना कार्य कर रहा है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा स्क्रीन पे, क्या बोल रहा है, ए कोई कार्य बी की तुलना में दुगनी गति से करता है, यदि दोनों मिलकर वह कार्य 12 दिन में पूरा कर लेते हैं तो अकेला बी उस कार्य को कितने दिन में कर पाएंगे। देखो यहां पर हमें सिर्फ कुल कार्य दिया, न तो ए का दिया न बी का दिया, सिर्फ हमसे बी का पूछा है। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या मानना होता है दोस्तों, मैंने पहली क्लास में बताया था, जब दुगनी कार्य क्षमता होती है उससे आधे दिन में करता है। मान लेते हैं भाई बी ने 2x दिन लिए होंगे, कितने लिए होंगे 2x दिन,
और ए ने कितने लिए होंगे, इससे कार्य दुगुने कर रही है तो ये x दिन में कर देगा, क्योंकि भाई दुगुनी कार्य क्षमता है तो वो क्या करेगा, उससे कम आधे दिन लेगा। अगर 3 गुना तो उससे 3 गुना कम दिन लेगा वो। अब देखिए यहाँ पर अगर मैं एलसीएम पूछूं x और 2x का, तो आप बोलोगे सर 2x होता है, तो यहाँ पर x की 2x में भाग देंगे तो 2 और 2x का 2x में देंगे तो 1। भाई कुल ईट कितनी है 2x, ये एक दिन में उठा कितनी रहे हैं 3, यानी आप क्या बोलोगे सर कि 2x बटे में 3 बराबर ये कुल दिन के बराबर आता है, और कुल दिन इसने क्वेश्चन में कितने दिए हैं 12। तो देखो यहां से x से ये कट गया, कितना आएगा, सॉरी x से नहीं 2 से 12 कट गया तो 6, और 3 की 6 से गुणा होगी तो x बराबर 18। अगर अब ये हमसे a की पूछो चाहे b की पूछो, अब हम आसानी से बता सकते हैं x बराबर 18 है तो b द्वारा कितना लिया गया जाएगा समय 36 दिन, और a द्वारा कितना लिया जाएगा 18 दिन। तो इसने किसका पूछा क्वेश्चन में, b का पूछा, b का जो ऑप्शन b में ये 36 दिन। उम्मीद है ये अब आपको आसानी से समझ आ गया होगा। इस मेथड से हम सभी क्वेश्चन करेंगे, और भी जो पहले छोड़ रहा, बाद में छोड़ रहा, बीच में छोड़ रहा, वे सारे के सारे क्वेश्चन हम इसी मेथड से करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर आपको बिल्कुल फ्री में यूट्यूब पे मैथ सीखना है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जितनी भी क्लासें हम डालते हैं यूट्यूब पे तो आप उन सभी क्लासों को शांति से बिना स्किप करते हुए बात करते रहिए। अगर आपने सभी चैप्टरों की क्लासें देख ली तो मैं अब फिर बोल रहा हूं दोस्तों, आपको 100% मैथ सीख जाओगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए तथा बी अकेले किसी कार्य को क्रमशः 9 दिन तथा 18 दिन में पूरा कर सकते हैं, यानी 2 कैंडिडेट हैं ए और बी, वो किसी कार्य को 9 दिन और 18 दिन में पूरा करते हैं। भैया आपको याद रखना, 2 दिए ए और बी के, बोल रहा उन्हें एक साथ मिलकर कार्य करना आरंभ किया, दोनों एक साथ मिलकर कोई कार्य को स्टार्ट करते हैं। फिर बोल रहा किंतु कार्य पूरा होने से 3 दिन पहले ए कार्य छोड़ देता है, तो कुल कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा। तो ये क्वेश्चन है, इसमें दिया कंडीशन की जो ए है वो लास्ट के जब जो वर्क है जिसका एंड होता है उससे 3 दिन पहले उस काम को छोड़कर चला जाता है। तो ये बताना कुल काम कितने दिन में होता है, न कि शेष। तो देखिए वहीं हमारे उसी मेथड से हम इस क्वेश्चन को निकालना शुरू करेंगे। देखिए पहले क्या दिया ए और फिर दिया इसने बी। अब ए है वो 9 दिन में कर देता है, जबकि बी है वो 18 दिन में किसी कार्य को कर देता है। 9 और 18 का जो एलसीएम होता है वो होता है दोस्तों 18। ए है 9 दिन में 18 ईंट उठा लेता है या 18 कार्य कर देता है, तो वो एक दिन में कितना। जब ऐसा होता है तो आपको नहीं पता तो इसकी देखो यहाँ पर जो संख्याएं दी उसकी ऐसी संख्या से मल्टीप्लाई कर दो, सीधा जो एलसीएम आ जाए। तो देखो 9 दूनी 18, तो एक दिन में उसने कितनी ईंट उठाई है 2। अगर मैं पूछूं बी 18 दिन में 18 कार्य करता है यानी 18 ईंट उठाता, तो एक दिन में कितनी उठा रहा, तो आप बोलोगे सर 1 उठाएगा। अब देखो यहां से मान लेते हैं ये हमारा कोई कार्य का जो क्या है ग्राफ है, मान लेते हैं ये हमारा कार्य का ग्राफ है। यहाँ से फर्स्ट डे यहाँ था और लास्ट डे यहाँ पर काम खत्म हो जाता है, पर ये बोल रहा है जो लास्ट डे से यानी अंतिम दिन से 3 दिन पहले, मान लेते हैं 3 दिन पहले यहाँ था, ए कार्य छोड़कर यहाँ तक ए ने कार्य किया। भाई यहाँ तक ए ने कार्य, यहाँ जैसे लास्ट से 3 दिन पहले यहाँ पर ए कार्य छोड़कर चला गया, तो बच गया कौन, तो आप बोलोगे सर बी बच गया, क्योंकि बी ने ए के साथ भी कार्य किया और अंतिम 3 दिन किसने कार्य किया है, बी ने किया। कितने दिन किया है, तो आप बोलोगे सर 3 दिन किया है। अब मेरे को बताओ एक दिन में बी कितना कार्य कर रहा है 1, तो 3 दिन में कितना कार्य करेगा 3। भाई 3 कार्य तो बी ने कर दिया, 18 में से 3 ईंट तो बी ने लास्ट के 3 दिन उठा ली, तो बच गई कितनी 15। तो यहाँ तक जो ईंट बची थी, जहाँ तक ए कार्य ने साथ दिया था, यहाँ तक कितनी ईंट बची हुई हैं, तो सर बोलोगे कि आप बोलोगे कि सर 15 ईंटें बची हुई हैं। 15 ईंटें कौन उठा रहा है, ए भी उठा रहा और बी। ए और बी एक दिन में कितनी ईंट उठा रहे हैं, ये आप यहाँ से देखोगे, ए और बी एक दिन में कितनी ईंट उठा रहे हैं 3। आप बोलोगे सर ए और बी एक दिन में अगर 3 ईंट उठा रहे हैं तो 15 ईंट उठाने में कितना समय लेंगे, तो 15 ईंट उठाने में ये कितना समय लेंगे 15/3 यानी 5 दिन। 5 दिन ए और बी ने काम किया, अंतिम 3 दिन किसने काम किया, बी ने। तो 5 + 3 कितने होते हैं, तो आप बोलोगे सर 5 + 3 तो 8 होते हैं। 8 ही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन बी है।
आशा है आपको अच्छे से समझ में आ गया। अगर ऐसा क्वेश्चन परीक्षा में आपको देखने को मिलता, अंतिम में कोई कार्य छोड़कर जाता, तो आप आसानी से उसको कर सकते हो। फिर भी किसी तरह से कोई भी प्रॉब्लम आती किसी भी क्वेश्चन में, हमारी वीडियो क्लास के कोई क्वेश्चन हो या अदर कोई आपका कोई मैथ सब्जेक्ट से कोई भी रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो, तो आप हमें व्हाट्सएप पे भी सेंड कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में जो भी प्रॉब्लम हो वो हमें शेयर कर सकते हैं। और आपसे यही उम्मीद है दोस्तों, अगर क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके चैनल को सपोर्ट जरूर करना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज की क्लास का। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, ए अकेला एक कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी अकेला इस कार्य को 15 दिन में समाप्त कर सकता है। यदि वे एक दिन छोड़कर एक दिन बारी बारी काम करते हैं तथा ए आरंभ करे, यानी ए कार्य को आरंभ करता है, एक दिन ए कार्य करने आएगा, दूसरे दिन बी आएगा, तीसरे दिन फिर ए आएगा, यानी एक दिन एक छोड़कर ये काम करते हैं, तो कार्य समाप्त कितने दिन में होगा। तो देखिए वही मेथड से पहले हम इनके एक एक दिन की कार्य क्षमता निकालेंगे। ए और बी, ए है वो 10 दिन में कर देता है, जबकि बी है वो कई दिन में कर देता है, 15 दिन में। यहाँ से वही आपको एलसीएम निकालना है। इनका एलसीएम आएगा 10 और 15 का 30, 10 तिया 30 और 15 दूनी 30। अब देखो पहले दिन कौन आ रहा है भाई, पहले यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ बेसिक से कि ये कैसे हम इसको निकाल सकते हैं। ये पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, ऐसे ही दिन एक दिन छोड़कर एक दिन ये बारी बारी काम करेंगे। तो पहले दिन किसने काम किया है, तो इस क्वेश्चन में बोला कार्य को शुरू कौन कर रहा है, दूसरे दिन बी, फिर ए, फिर बी, ऐसे ही इनके क्रम चलते चलेंगे जब तक कंप्लीट कार्य नहीं होता है। तो देखिए पहले दिन ए ने कितनी ईंट उठाई, तो आप बोलोगे सर पहले दिन ए ने तो 3 ईंट उठाई हैं, दूसरे दिन आया बी 2, फिर तीसरे दिन ए आया उसने 3 उठाई, फिर 2। अब यहाँ से देखो 3 2 3 2 3 2 का क्रम चल रहा है। अब मैं आपसे पूछूं, आप ये बताओ कि भाई 2 दिन में कितनी ईंट उठ रही है, तो आप बोलोगे सर 3 ए ने उठाई, 2 बी ने उठाई, तो 5। भाई 2 दिन में 5 उठी, फिर 2 दिन में कितनी उठेंगी, 5 ईंट उठेंगी। ऐसे ही 2 दिन में 5 उठ रही हैं, तो ये तो 30 ईंट है, इसलिए आप आसानी से भी निकाल सकते हो। नहीं अगर ज़्यादा कार्य की संख्या होती, अगर मान लेते हैं यहाँ पर 300 होती, फिर ये 2 1 2 1 2 उठा रहे होते, तो फिर हम उसको कैसे करते। तो देखिए भाई 2 दिन में कितनी ईंट उठ रही हैं, 5 ईंट उठ रही हैं। अब ये हमें पता चल गया 5 के पहाड़े में या 5 का मल्टीपल क्या होता है, 30 होता है। तो देखिए किससे गुणा करें 30 हो जाए, 5 6 के 30, तो 6 इससे भी कर दो, यानी 12 दिन में कितनी ईंट उठेंगी, 30। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या जाएगा, बी ऑप्शन। यानी इसने दिन पूछे कितने दिन में ए और बी बारी बारी कार्य करके उस कार्य को खत्म कर देंगे, तो आप बोलोगे सर 12 दिन में ये कंप्लीट कर देंगे, क्योंकि जो हमारा एलसीएम होता है वही हमारा क्या होता है, टोटल वर्क होता है। ये आपको ध्यान रखना है। जो यहाँ पर और जो एलसीएम आता है उसको हम पहली क्लास से लेकर अब तक क्लास में ईंट मानकर कर रहे हैं, ये भी आपको ध्यान से देखना। अभी तक आपने अगर पहली और दूसरी क्लास नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन लिंक से आप पहली और दूसरी क्लास को आसानी से वॉच कर सकते हो। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया इसने, ए एक कार्य को 4 घंटे में, बी तथा सी मिलकर 3 घंटे में तथा ए और सी मिलकर उसे 2 घंटे में पूरा कर सकते हैं, तो बी अकेला उस कार्य को कितने समय में पूरा करेगा। देखिए इसमें ए दिया है, फिर न अकेला बी भी नहीं दिया और अकेला सी भी नहीं दिया, बी सी के साथ मिलता है और सी ए के साथ भी मिल रहा है। तो ये देखना हमें कि ये क्वेश्चन कैसे आप आसानी से कर सकते हो। और ऐसा क्वेश्चन अब परीक्षा में अक्सर पूछने लग गए हैं, थोड़ा सा लेवल बढ़ा दिया आजकल परीक्षाओं में कि बच्चे कैसे भी करके कंफ्यूज हों और किसी क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम ले या फिर क्वेश्चन उनका गलत हो। तो इस क्वेश्चन को भी हमारे उसी मेथड से निकालेंगे, एक एक दिन की इनकी कार्य क्षमता, यानी एक एक दिन में कितनी कितनी ईंट उठा सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले ए दिया तो ए लिख लो ए, फिर दिया इसने बी प्लस सी, जैसा क्वेश्चन में बोला वैसे कि वैसे हम इसको कर रहे हैं, फिर बी प्लस सी, फिर तीसरे कौन है ये ए और सी। अब देखो ए है वो कितने दिन में कर रहा है, या दिन या घंटे, 4 घंटे में, सॉरी इसने ऊपर घंटे दिए ना कि दिन, 4 घंटे में। फिर दिया इसने बी और सी 3 घंटे में और ए और सी कितने घंटे में, 2 घंटे में। 4 3 2 का एलसीएम कितना आएगा, तो आप बोलोगे सर इनका एलसीएम आएगा 12। अब मेरे को ये बताओ, ये हमारा एलसीएम आ गया और एलसीएम को हम क्या मान रहे हैं, ईंट माने, जिन्हें ब्रिक्स बोलते हैं।
ये मान लिया हमने हमारी 12 ईंट हैं, जो ए भी उठा रहा है, बी और सी भी उठा रहा है, ए और सी भी उठा रहा है। तो यहाँ से देखिए 4 का कितना आ जाएगा, एक दिन में 4 कितनी उठा रहा है, सॉरी एक दिन में जो ए है वो कितनी उठा रहा है, 3 ईंट, इसीलिए वो 4 दिन में 12 ईंट उठा रहे हैं। बी और सी 3 दिन में कर रहे हैं, तो एक दिन में कितने उठाएंगे, ये 4 उठाएंगे। और जो ए और सी है तो ये एक दिन में 6 ईंट उठाएंगे। अब मेरे को ये बताओ फ्रेंड्स, जो हमने पहली क्लास और दूसरी क्लास में भी अच्छे से पढ़ा था, भाई ए यहाँ पर एक दिन में 3 ईंट उठा रहा है, तो वो सी के साथ भी एक दिन में कितनी ईंट उठाएगा, वो 3 ईंट उठाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। देखो ए और सी यहाँ काम करें, ए और सी एक दिन में 6 ईंट उठा रहे हैं, जबकि ए अकेला एक दिन में 3 ईंट उठा रहा है, तो सी भी कितनी उठा रहा है, अब 6। देखो यहाँ पर दोनों 6 उठा रहे हैं, ए अकेला एक दिन में 3 उठा रहा, तो सी भी कितनी उठा रहा, 3 उठा रहा। ये आपको यहाँ से समझ में आ गया कि सी एक दिन में 3 ईंट उठा रहा है। अब यहाँ देखो दोस्तों, ये लाइन देखो आपकी, ये जो है, अब यहाँ से आपका आंसर बनेगा बी प्लस सी एक दिन में कितनी ईंट उठा रहे हैं, तो आप बोलोगे सर 4। जब एक दिन में ये 4 ईंट उठा रहे हैं, जबकि सी अकेला एक दिन में कितनी उठा रहा है, तो आप बोलोगे सर 3 उठा रहा है। हमने यहाँ पर इसको निकाला है। तो अब यहाँ पर बी अकेला एक दिन में कितनी उठाएगा, जबकि दोनों ये एक दिन में 4 उठा रहे हैं, सी अकेला 3 उठा रहा, तो बी अकेला क्या उठाएगा, एक दिन में 1 ईंट उठाएगा। और इसने पूछा कि बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में पूरा कर देगा, जबकि बी अकेला एक दिन में कितनी ईंट उठा रहा है, 1 उठा रहा है, और टोटल वर्क हमारा कितना है, 12। यानी 12 ईंट उठाने में कितना समय लगेगा बी, ये हमें से पूछा है। तो यहाँ से आप समझ गए कि एक दिन में 1 ईंट उठा रहा है, तो 12 ईंट उठाने में कितना दिन लगेंगे, 12 दिन लगेंगे। यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन है बी में है। उम्मीद आपको अच्छे से एक एक डाउट क्लियर हो रहा होगा इस क्लास में। और ये क्वेश्चन थोड़े घुमावदार हैं, जो पीछे वाली क्लास से इन क्वेश्चनों का थोड़ा लेवल भी ऊंचा है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया इसने कि बी किसी कार्य को जितने समय में करता है, उसके 1/6 समय में ए आधा काम करता है। यदि दोनों मिलकर उस कार्य को 10 दिन में समाप्त करें, तो बी अकेला इसे कितने दिन में समाप्त करेगा। जो मैंने क्लास जो हमने दूसरी पढ़ी थी उसमें मैंने बताया था, जब ऐसा क्वेश्चन आता है किसी का बोलता है, यानी ए का बी, ये ऐसे। अब देखो इसने कहा कि बी किसी कार्य को जितने समय में करता है, उसके 1/6 में समय में ए आधा काम कर देता। तो मान लेते हैं जो बी है वो 6x डे में कर रहा है। भाई जैसा इसने बोला उसी के हिसाब से हम कर लेंगे। बी है वो 6x दिन में कर रहा है, 6x। x इसलिए लगा दिया हमने क्योंकि हमें फिक्स नहीं पता 6 की वैल्यू क्या है। अब ये बोल रहा है कि 6x का 1/6 समय में ए आधा कार्य कर देता है, यानी 1x दिन में आधा कार्य कर देता है। तो पूरा कार्य करने में ए कितना समय लेगा, तो आप बोलोगे सर 1x में अगर आधा कर रहा तो पूरा करने में वो कितना लेगा, 2x लेगा। अब यहाँ से इन दोनों का क्या निकाल लो, एलसीएम निकाल लो। तो 6x और 2x का एलसीएम आता है 6x। अब देखो ए है वो जो 2x दिन में 6x ईंट उठाता, तो एक दिन में कितनी उठाएगा, तो आप बोलोगे सर 3 उठाएगा। और बी एक दिन में कितनी उठाएगा, 1। अब ये बोल रहा है दोनों मिलकर ये 10 दिन में कार्य कर देते हैं। हमें पता भाई दोनों जब ही मिलेंगे टोटल ईंट को उठाएंगे, और एक दिन में इन दोनों ने कितनी ईंट उठाई हैं उससे भाग देंगे, तो क्या जाएगा, हमें टोटल दिन आ जाएगा। यानी हम कह सकते हैं भाई 6x बटे में क्या है, 3 और 1 4। और इसकी वैल्यू क्या दी है क्वेश्चन में, 10 दिन दी है। अब इसने पूछा कि बी उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। तो बी कितने दिन में कर रहा है, 6x में। और 6x की आपको वैल्यू निकालनी, तो 4 नीचे तो इस साइड जाएगा, कहाँ जाएगा, ऊपर। 6x बराबर क्या जाएगा, 40। तो 6x की वैल्यू क्या आ गई, 40। तो यानी बी कितने दिन में उस कार्य को कंप्लीट कर देगा, 40, जो हमारे सी ऑप्शन में है। x इसलिए माना क्योंकि हमें यहाँ पर दिनों की संख्या फिक्स नहीं पता थी, पर इतना पता थी जो b की वैल्यू जो 6x आएगी, जो 6x की वैल्यू आएगी या जो 6x आएगी, यही हमसे पूछा और इस क्वेश्चन को हम आसानी से निकालेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आज की क्लास का हमारा, ए
बी की तुलना में 3 गुना अधिक कार्य कुशल है, अतः वह किसी कार्य को बी की तुलना में 60 दिन कम में पूरा कर सकता है। ए तथा बी मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे, ये क्वेश्चन दिया है। देखो यहाँ पर इसने एक चीज बताई, 3 गुना। पीछे वाली क्लासों में 2 गुना भी आया था, आज की क्लास में हमारा 3 गुना आ गया कि वो बी से क्या है, 3 गुना अधिक कार्य कुशल है। इस 3 गुना का मतलब है दोस्तों, 3 गुना का आपको मतलब समझना कि 3 गुना अधिक है ए जो बी से। अगर बी किसी कार्य को 3 दिन में कर रहा तो ए अकेला कितने दिन में कर देगा, 1 दिन में कर देगा। ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। अब देखो ए और बी दिया है, ए और बी। मान लेते हैं भाई बी ने कितने दिन लिए हैं, 3x दिन लिए, क्योंकि इससे 3 गुना बोला है तो इससे कितने कम दिन लेगा, वो 3 गुना कम दिन लेगा, तो कितना आ जाएगा x दिन। अब यहां से देखो दोस्तों, a x दिन में कर रहा तो b कितने दिन में करेगा, 3x में। इसने बोला जो a है वो b से 60 दिन कम लेता है, यानी 3x से x घटा देते हैं तो कितना आएगा, तो आप बोलोगे सर 2x आएगा। और 2x मतलब क्वेश्चन में दिया है 60 दिन, यानी x की वैल्यू क्या जाएगी यहाँ से 30 दिन। x की वैल्यू अगर 30 दिन आ गई तो अब हमें पता चल गया भाई a कितने दिन में कर रहा है और b कितने दिन में कर रहा है। x बराबर 30, यानी x 30 दिन में कर रहा है और b कितने दिन में कर रहा है, 30 या 90। देखो यहाँ से आपको पता चल गया भाई a है वो b से 60 दिन कम ले रहा है या नहीं ले रहा, तो आप बोलोगे सर हाँ ले रहा है। तो यहाँ से देखो 30 और 90 का एलसीएम कितना आएगा, 90 आएगा। 30 या 90 और 90 एकम 90। अब मेरे को ये बताओ दोनों मिलकर एक दिन में कितनी ईंट उठा रहे हैं, तो आप बोलोगे सर 3 और 1 4, टोटली ईंट उठानी कितनी है 90। तो लगा दो भाई 90 बटे में 3 और 1 4, 2 से भी काट दो चाहे सीधा काट दो, सीधा काटोगे तो कितना आएगा, अगर इसको 4 से 90 को काटते तो 22 सही 1/2 आता। तो आपका आंसर क्या जाएगा, 22 सही 1/2 दिन में ये दोनों के दोनों उस कार्य को कंप्लीट कर देंगे, जो हमारा ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया ये 3 गुना 2 गुना कैसे हम इनको सोल्व करते हैं अगर परीक्षा में आता। फिर बोल रहा हूं दोस्तों, अगर आप इसी क्लास को पहली बार देख रहे हो तो डिस्क्रिप्शन लिंक से पहली और दूसरी क्लास देखना आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहले वो क्लास देखें, फिर वो क्लास अगर आपने देख ली तो ये क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हो। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए तथा बी मिलकर ए कार्य को 12 दिन में समाप्त करते हैं, जबकि बी तथा सी इसे 16 दिन में समाप्त कर सकते हैं। पहले इस पर ए ने 5 दिन कार्य किया, फिर बी ने 7 दिन कार्य किया, शेष कार्य को सी ने 13 दिन में समाप्त कर लिया। तो सी अकेला इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। देखिए यहाँ पर दो कैंडिडेट दिए हुए हैं भाई, ए और बी इतना है, बी और सी इतना है, और ये अकेले इतने दिन कार्य कर रहा है, बी इतने दिन करेगा, शेष को सी कंप्लीट कर जाएगा 13 दिन में। वही मेथड है, पहले इनकी एक एक दिन की कार्य क्षमता जरूर निकाल लें। देखो इसने दिया ए प्लस बी, फिर दिया इसने बी प्लस सी, न तो इसने अकेले ए कितने दिन में कर रहा है, न ये बताया अकेला बी कितने दिन में कर रहा है, न ये बताया इसने अकेला कितने दिन में सी कर रहा है। इसने बस ये बता दिया इसका इतने पार्ट इतने दिन में ये पार्ट कार्य कर रहा है, इतने दिन ये कर रहा है, इतने दिन ये, अंतिम में सी कंप्लीट कर देता। देखो ए और बी कितने दिन में कर रहे हैं उस कार्य को 12 दिन में, जबकि बी प्लस सी कै दिन में कर रहे हैं 16 दिन में। 12 और 16 का एलसीएम कितना आता है दोस्तों, तो आप बोलोगे सर 48 आता है। टोटल 48 ईंट हैं जो ए और बी और सी को उठानी है, जबकि ए और बी दोनों मिलकर 12 दिन में 48 ईंट उठा रहे हैं, तो एक दिन में कितनी उठा रहे हैं ये 4। अब यहाँ से बताओ भाई बी और सी 16 दिन में 48 ईंट उठा रहे हैं, तो एक दिन में कितनी उठा रहे हैं 3। अब यहाँ से देखो दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ कि ये बोल रहा है कि भाई पहले 5 दिन ए ने कार्य किया, ये ए था पहले 5 दिन कार्य कर गया, जैसे 5 दिन खत्म हुए तो यहाँ से लग गया बी, और बी ने फिर कै दिन कार्य किया क्वेश्चन के अनुसार 7 दिन। जैसे इसके यहाँ 12वां दिन खत्म हुआ तो यहाँ से फिर चल पड़ा सी, और सी ने अंतिम 13 दिन में उस कार्य को एंड कर दिया। और हम यहाँ देखें, देखो यहाँ हम देखें तो दो कैंडिडेट साथ काम कर रहे हैं, तो मैं क्या ऐसे कर सकता हूँ, इसको बी को यहाँ से कार्य करा सकता हूँ क्या,
पहले 5 दिन ए और बी कार्य कर देते हैं। आगे के जो 2 दिन बचेंगे वो किसके साथ करा देंगे, फिर हम सी के साथ। तो देखो यहाँ से 5 दिन का कार्य है ए और बी का। ए और बी 5 दिन में कितना कार्य करेंगे, जबकि एक दिन में ये 4 कार्य कर रहे हैं। देखो ए और बी एक दिन में 4 कार्य कर रहे हैं, तो ये 5 दिन में कितने कर देंगे, तो बोलोगे सर एक दिन में 4 कार्य करें, यानी 4 ईंट उठा रहे हैं, तो 5 दिन में ए और बी कितना उठा देंगे, 5 चौके 20। तो कितना ईंट उठा लेंगे दोनों, 20 ईंट तो उठा लेंगे। अब देखो यहाँ 5 दिन खत्म हो गए, तो बी के कितने दिन बच गए, 2। अब 2 दिन इसके साथ सी को भी तो कार्य करा दो। सी ने टोटल 13 दिन किया है, तो 2 दिन तो कराओ सी ने, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में बी और सी 7 कर रहे हैं और एक दिन में 3 कार्य कर रहे हैं, तो 2 दिन में बी प्लस सी कितना कर देंगे। एक दिन में अगर वो 2 कार्य कर रहे हैं, सॉरी 3 कार्य कर रहे हैं, तो 2 दिन में कितना कर देंगे, ये 2 दिन में कर देंगे 2 गुणा 3 यानी 6 कार्य कर देंगे। तो ये बताओ 2 दिन वो किसके साथ कार्य कर गया, 2 दिन वो कर गया बी के साथ, तो बच गए 11 दिन, और 11 दिन बच गए। 11 दिन में कंप्लीट हो जाता। मेरे को ये बताओ भाई, दोनों ने बी से एक साथ उठा ली, 6 एक साथ उठा ली, ए प्लस बी और बी प्लस सी ने टोटल कितनी ईंट उठा ली दोनों ने मिलके, तो आप बोलोगे 20 और 6 26। टोटल ईंट कितनी है हमारी, 48। जबकि 48 में से 26 उठ गई, तो कितनी बच गई, 22 ईंट बच गई। और जो सी 11 दिन में 22 ईंट उठा देता, देखो यहाँ सी 11 दिन में कितनी ईंट उठा देता है, 22 ईंट। तो एक दिन में कितनी ईंट उठा रहा भाई, वो 2 ईंट उठा रहा। कितनी ईंट उठा रहा है, 2 ईंट उठा रहा है। और एक दिन में अगर वो 2 ईंट उठा रहा है, तो 48 ईंट उठाने में सी कितना दिन लेगा। तो आप बोलोगे सर अगर एक दिन में अगर सी 2 ईंट उठा रहा है, तो 48 ईंट उठाने में कितना दिन लेगा, 24 दिन लेगा। और ये 24 ही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, जो बी ऑप्शन में है। देखो दोस्तों, मैंने इस क्वेश्चन के आपको एक एक बेसिक सी डिटेल बता दी। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप कैसे कर सकते हो। ये जो क्वेश्चन है थोड़े लैंग्वेज भी बड़ी है और ये कंफ्यूज करने वाले क्वेश्चन है। अगर आपने अच्छे से तैयारी की है तो इन क्वेश्चन को आप अच्छे से समझ कर लोगे। ये मेरा पूरा वादा है आपसे कि अगर आपने अच्छे से क्लास बिना स्किप करते हुए शांति से अच्छे से क्लास दिमाग लगा के देखी है, तो आप ऐसे क्वेश्चन अगर परीक्षा में आ गए तो आप 30 सेकंड के अंदर अंदर जल्दी से जल्दी इन क्वेश्चनों को कर दोगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ए अकेला किसी कार्य को 30 घंटे में समाप्त कर सकता है, जबकि बी अकेला इस कार्य को 40 घंटे में समाप्त कर सकता है। दोनों ने मिलकर इस कार्य को समाप्त किया, तो कुल 770 रुपये की मजदूरी में से ए का भाग कितना है। ऐसा क्वेश्चन हमने क्लास 2 में भी किया था और आज की क्लास में ये हमारा क्वेश्चन आ गया है। और देखिए इस क्वेश्चन को कितने अच्छे से हर डाउट को क्लियर करके मैं आपको समझाता हूँ। तो देखिए इसने पहले ए और बी का जिक्र किया। इसने बोला कि ए 30 घंटे में करता और बी 40 घंटे में। तो ऐसे कैसे लिख लो, ए ने किया है कोई कार्य 30 घंटे में, जबकि बी ने किया वो कार्य 40 घंटे में। और ये बोल रहा है कि इसके लिए इन दोनों ने फिर मिलकर ये कार्य खत्म कर दिया और इनको 770 रुपये की मजदूरी दे दी किसी मालिक ने जिन्होंने इनसे काम करवाया। तो देखिए सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, हर क्वेश्चन में इनका एलसीएम लेते हैं। 30 और 40 का एलसीएम कितना होता है, आपको पता है कि 120 होता है। अब मेरे को ये बताओ भाई, ए है वो 30 घंटे में कोई कार्य कर देता है, यानी 30 घंटे में 120 ईंट उठा लेता है। तो 1 घंटे में वो कितनी उठा रहा होगा, तो 30 चौके 120, यानी 1 घंटे में 4। और 1 घंटे में कितनी उठा रहा है, 3। तो बोलोगे सर ए ने तो 4 उठाई है और बी ने 3 उठाई है। बस यही जब मजदूरी का क्वेश्चन बन जाता है तो बस इससे आगे आपको कुछ नहीं करना होता। इस मजदूरी का ये क्या बना लो, रेशियो बना लो। 4:3, 4 और 3 का योग कितना है, 7। हमारी मजदूरी कितनी बन रही है, 7 रुपये। और क्वेश्चन में कितनी दी है, 770। 7 के बराबर क्या रख दो, 770 रख दो। एक रेशियो की वैल्यू निकालो। 1 रेशियो की वैल्यू निकालोगे तो यहाँ से काटोगे तो 110 रुपये आएगी। यानी 1 रेशियो बराबर क्या है, 110 रुपये है। तो 4 के बराबर कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर 1 के बराबर 110 है, तो 4 के बराबर कितनी हो गई, 440। और 3 के बराबर कितनी हो गई, 330। तो ए ने कितनी मजदूरी मिली, 440 रुपये, और बी ने कितनी मजदूरी मिली, 330 रुपये। इनको जोड़ोगे तो टोटल कितना आ जाएगा, 770।
अब इसने पूछा किसका है, ए का भाग पूछा, ए का हिस्सा भी पूछ सकता है, ए का भाग भी पूछ सकता है, और ये पूछ भी सकता है कि ए को कितने रुपए मिले। तो कितने मिले 440, जो किस ऑप्शन में है, ए ऑप्शन में। इस क्वेश्चन का हमारा ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है कि इस क्वेश्चन को अच्छे से आपको समझ में आया होगा। अगर क्लास अच्छी लगे और अच्छे कुछ आपको सीखने को मिलता तो ही क्लास को लाइक करना, शेयर करना है, और कमेंट करके ज़रूर बताना दोस्तों आप कहाँ से क्लास वॉच कर रहे हो। और चैनल पे पहली बार हो या अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, आपका अपना चैनल है स्टडी विथ यूट्यूब, जिसमें आपको एसएससी जीडी, दिल्ली पुलिस, एमटीएस और रेलवे की जो भी परीक्षा है या अन्य कोई गवर्नमेंट एग्जाम, उसके लिए कंप्लीट मैथ आपको यूट्यूब पे फ्री सिखाया जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है कि ए एक कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकता है, जिसके लिए उसे 900 रुपये मिले। भाई कोई भी कार्य है जिसको ए ने क्या कर दिया, 6 दिन में पूरा कर दिया, उसके लिए उसने कितने रुपए दे दिए, 900 रुपये दे दिए। अब बोल रहा है ए तथा एक सहायक दोनों मिलकर इसे 4 दिन में पूरा कर लेते हैं। सहायक को मान लो बी, ए और बी उस कार्य को कै दिन में कर लेते हैं, 4 दिन में पूरा कर लेते हैं। बोल रहा है सहायक को मिलने वाली धनराशि ज्ञात कीजिए। टोटल धनराशि 900 रुपये, आपको यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना। अब 900 रुपये को वे दोनों मिलकर 4 दिन में कंप्लीट कर देते हैं। तो ये बताना आपको कि ए का हिस्सा कितना था और बी का कितना था, चाहे फिर आप ए भी ज्ञात कर सकते हो और बी भी। तो इसने पूछा सिर्फ बी का, यानी सहायक हमने बी मान लिया। तो देखो वही उसी मेथड से करेंगे। ए कितने दिन में कर देता है, 6 दिन में, और बी कितने दिन में कर देता है, बी अकेले का जिक्र नहीं दिया, तो क्या दिया इसने, सहायक, यानी ए प्लस बी कितने दिन में कर देते हैं, 4 दिन में। अब यहाँ से इनका एलसीएम निकालो, एलसीएम निकालोगे तो कितना आएगा, 12। अब 6 दूनी 12 और 4 तिया 12, 6 दूनी 12 और 4 तिया 12। अब ये बोल रहा है कि भाई सहायक को कितनी मजदूरी मिली। देखो यहाँ पर रेशियो 2:3 बन रहा है, पर जो 2:3 बन रहा है ना, 3 में 2 लोग है ना कि अकेला भी है। कौन कौन है, ए और बी। अब मेरे को ये बता दो दोस्तों, ए का हिस्सा तो हमने ऊपर निकाल लिया, यहाँ पर कितना है ए का हिस्सा, 2। अब 3 में से ए का हिस्सा 2 आ गया, तो बी का कितना बचा, तो बोलोगे सर 1 बचा है। 1:2 में वो 900 रुपये बटेंगे, जो ए का हिस्सा होगा वो 2 होगा और बी का हिस्सा होगा वो 1 होगा। तो यहाँ पर 2 + 3 कितने हो रहे हैं, सॉरी 2 + 1 कितने हो रहे हैं, तो आप बोलोगे सर 3, और 3 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दी है, 900 रुपये। अब मेरे को ये बताओ, 1 की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आएगा, 300 रुपये। अब 2:1 में 900 रुपये को बांटोगे तो क्या क्या जाएगा, तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 600 रुपये, और 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 300 रुपये। तो इसने किसका पूछा, सहायक की धनराशि पूछी, और सहायक क्या था, बी को हमने क्या मानना था, सहायक मानना था। तो सहायक को कितने रुपये मिलेंगे, तो आप बोलोगे सर 300 रुपये मिलेंगे, जो सी ऑप्शन में 300 दिया है। तो ये होता है इस क्वेश्चन का आंसर। आप यहाँ पर सोचोगे कि सर आपने 2:3 को 5 क्यों नहीं माना, क्यों नहीं माना भाई, जो 3 है इसमें ए भी है और सहायक यानी बी भी है, और 2 रेशियो हमारा किससे निकल के आया है, क्वेश्चन से, यानी ए का 2 आता है, तो यहाँ पर 3 में भी 2 होगा, और बच गया वो किसका होगा, सहायक यानी बी का होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगर क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहे हैं, अगर आप इन क्वेश्चनों से नोट्स भी बनाकर अच्छी तैयारी कर सकते हो मैथ की, तो अगर आपने ये क्वेश्चन नोट डाउन करने तो वीडियो को पॉज करके जरूर सभी क्वेश्चनों को और इन मेथड को जरूर नोट डाउन करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया इसने, ए तथा बी मिलकर एक कार्य को 12 दिन में और बी तथा सी मिलकर उसी कार्य को 6 सही 2/3 दिन में पूरा कर सकते हैं। पहले तो आपको 6 सही 2/3 का पता होना चाहिए। इसका क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 6 × 18 और 2 20, यानी 20/3 लिख सकते हैं भाई। बी और सी मिलकर उसी कार्य को 20/3 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए ने इस पर 3 दिन तथा बी ने इस पर 4 दिन। देखो ए कितने दिन कार्य कर रहा, 3 दिन, तथा बी ने इस पर 4 दिन कार्य किया। शेष कार्य को सी ने 7 दिन में समाप्त कर दिया। तो प्रत्येक अलग अलग उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे भाई। ए कितना दिन में करेगा, बी कितने दिन में करेगा और सी कितने दिन में करेगा, ये हमें इसमें बताना है। तो देखिए सबसे पहले हम जो दिया है उसी का हम एलसीएम निकाल लेते हैं। इसने 2 कैंडिडेट दिए हैं, ए प्लस बी कितने दिन में कर देता है, 12 दिन में।
जबकि बी प्लस सी कितने दिन में कर देता है, बी प्लस सी कितने दिन में दिया है, तो 20/3 में दिया है। मेरे को ये बताओ दोस्तों 12 और 20/3 का एलसीएम क्या होगा। तो कई कंफ्यूज हो जाएंगे यहाँ पर 20/3 से हम कैसे एलसीएम निकालें। तो जब ऐसी संख्याएं आ जाती है नीचे वाले, तो दोस्तों नीचे वाले को एक बार आप बिल्कुल भूल जाओ। आपको किसका निकालना है, 20 और 12 का। 20 और 12 का तो आप आसानी से निकाल सकते हो। बोलोगे सर 20 और 12 का तो एलसीएम कितना होता है, 60 होता है। अब मेरे को बताओ 12 की कैसे गुणा करेगी, 60 हो जाए, 12 5 60। और अब 20/3 की किससे गुणा करें कि वो 60 हो जाए, तो आप बोलोगे सर 9 से गुणा करेंगे। यानी आप ऐसे भी कर सकते हो, देखो 60 में किसका भाग दोगे, 20/3 का। 3 नीचे तो ये ऊपर चला जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 20 तिया 60 और 3 9। आप ऐसे भी इसको निकाल सकते हो। अब देखिए इसने बोला क्वेश्चन में कि भाई पहले ए ने 4 दिन करी कि ऐसा क्वेश्चन हमने क्लास 3 में भी किया था। आपको अगर क्लास नहीं देखी क्लास 3 तो डिस्क्रिप्शन लिंक से आप उस क्लास को क्लास 3 को आसानी से बात कर सकते हो। तो देखिए पहले इसने क्या कहा कि 3 दिन ए ने कार्य किया। यहाँ से मान लेते हैं ये फर्स्ट डे है भाई इनके। पहले कौन कार्य कर रहा है, ए कर रहा है। ए ने 3 दिन कार्य किया। देखो ऊपर यहाँ पर देखोगे न तो अकेले ए की वैल्यू दे, एक दिन में कितना कार्य कर रहा है, यानी एक दिन में कितनी ईंट उठा रहा, न ए है न बी है और न ही सी है। ए बी के साथ है और बी सी के भी साथ है। तो इसने देखो यहाँ पर 3 दिन कार्य किया है और बी ने कितने दिन किया, 4 दिन। तो पहले बी को ए के साथ 3 दिन कार्य करा दो। तो आप कराओगे, देखो ए और बी 3 दिन कार्य करते हैं। एक दिन में ये दोनों कितना कार्य कर रहे हैं, एक दिन में 5 कर रहे हैं। तो 3 दिन में करेंगे ये 3 गुणा 5 यानी 15 ईंट ये 3 दिन में उठा लेंगे ए और बी। अब देखो बी ने कुल 4 दिन कार्य किया था, 3 दिन तो हमने करा दिए ए के साथ, बच गया जो बी का 1 दिन, वो किसके साथ करा दो, सी के साथ करा दो। जबकि सी ने कै दिन कार्य किया है, 7 दिन। देखो यहाँ पर अगर बी ने 1 दिन कार्य बच गया और सी को हम 1 दिन करा देते हैं तो सी के 6 दिन बचे, क्योंकि सी ने 7 दिन में, अंतिम 7 दिनों में कार्य को पूरा कर दिया था। अब देखो बी और सी 1 दिन में कितना कार्य कर रहे हैं, 9 कर रहे हैं। तो इन्होंने 1 दिन में कितनी ईंट उठा ली, 9 उठा ली। अब मेरे को ये बताओ स्टार्टिंग के 4 दिन में कितनी ईंट उठ गई, 15 और 9 कितनी होते हैं दोस्तों, 24 होते हैं। टोटल 60 ईंट थी, जिसमें से कितनी उठ गई, 24 उठ गई। अगर 60 में से 24 उठ गई तो शेष कितनी बच गई, आप बोलोगे सर 36 बच गई। अब 36 को 6 दिन में कौन उठा रहा, सी उठा रहा है। यानी 36 ईंट 6 दिन में उठ रही हैं, तो 1 दिन में कितनी उठ रही हैं, तो आप बोलोगे सर अगर 6 दिन में 36 उठ रही हैं तो 1 दिन में कितनी उठेंगी, काटोगे तो 6, यानी 1 दिन में कितनी ईंट उठ रही हैं, 6 ईंट उठ रही हैं। तो ये पूछ रहा है प्रत्येक अलग अलग उस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर लेगा। अब बताओ भाई यहाँ पर 1 दिन में अगर सी 6 ईंट उठा रहा है तो 60 ईंट उठाने में कितना लेगा, तो 60/6 यानी 10। देखो लास्ट वाले किस ऑप्शन में 10 है, तो डी ऑप्शन में है। शॉर्ट में आप ऐसे भी समझ के निकाल सकते हो। देख लो किस ऑप्शन का जो थर्ड पार्ट है वो 10 है। अगर 2 होते तो दूसरा भी निकाल के आप ऐसे ही आसानी से निकाल सकते हो। देखो मैं आपको दूसरा और तीसरा भी बता देता हूँ। देखो हमने सी निकाल लिया। अब मेरे को ये बताओ भाई सी 6 ईंट उठा रहा है। यहाँ पर देखो बी और सी कितनी ईंट उठा रहे हैं, 9। यहाँ पर बी और सी कितनी ईंट उठा रहे हैं, 9। जबकि सी अकेला 6 उठा रहा, तो बी कितनी उठाएगा, 3। 3 से 60 को काटोगे तो कितना आ जाएगा, 60/3 यानी 20। और ये यहाँ पर कितना आ रहा है दोस्तों, 10 आ रहा है। अब देखो बी का कितना आ गया, 20। तो देखो यहाँ पर 20 भी है। अब बी यहाँ पर 3 ईंट उठा रहा है, ए और बी कितनी उठा रहे हैं, 5 उठा रहे हैं। ए और बी कितनी उठा रहे हैं, जबकि बी हमने निकाल लिया 3, तो 5 में से 3 उठ गई, तो ए के पास कितनी बच गई, 2। ए 1 दिन में 2 उठा रहा, तो 60 उठाने के लिए कितनी लेगा वो, 30 दिन। आप ऐसे भी आसानी से इसको समझ के निकाल सकते हो। ये थोड़े कंफ्यूज करने वाले क्वेश्चन है दोस्तों, अच्छे से समझ के निकालोगे, प्रैक्टिस करोगे तो सभी क्वेश्चन आपको बहुत आसान लगेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया स्क्रीन पे, और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में समाप्त कर सकते हैं। बी तथा सी मिलकर इसे 12 दिन में और सी तथा ए मिलकर इसे 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं। देखो अब की बार क्या किया, दो कैंडिडेटों को दे दिया 3 बार। तो ये पूछ रहा है सी अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। देखो जैसा क्वेश्चन में दिया, सबसे पहले हम ऐसे लिख लेते हैं, ए प्लस बी कितने दिन में कर रहा है, 8 दिन में।
बी प्लस सी कितने दिन में कर रहा है, तो आप बोलोगे सर बी प्लस सी कितने दिन में कर रहा है, 12 दिन में। और सी प्लस ए कितने दिन में कर रहा है, तो आप बोलोगे सर सी प्लस ए 15 दिन में। अब मेरे को ये बताओ दोस्तों, अब इनका एलसीएम लेंगे हम 12, 15 और 8 का, तो कितना आएगा, तो आप बोलोगे सर इनका एलसीएम आएगा 120 आएगा। 120 इनका अगर एलसीएम आ गया तो 15 अट्ठे कितने होते हैं 120, और 12 दाए 120 और 15 अट्ठे 120। अब देखो यहाँ पर जो कैंडिडेट दिए हैं, देखो अगर इनका हम सम करते हैं तो सारे के सारे कैंडिडेट क्या हैं, दो बार देखो कैसे, ए प्लस बी और बी प्लस सी और सी प्लस ए। तो क्या हम इनको ऐसे लिख सकते हैं क्या, 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी। और ये कितना कार्य कर रहे हैं, यहाँ पर जोड़ोगे तो आप देखो यहाँ पर जोड़ोगे तो कितना आ गया, 33 कार्य आ गया इनका। अगर मैं 2 को इस साइड ले जाऊं, ये डबल डबल होकर डबल कार्य कर रहे हैं, यानी एक दिन में 33 ईंट उठा रहे हैं, तो सिंगल कितनी उठाएंगे दोस्तों, तो आप बोलोगे सर अगर ये दो बार जुड़कर कार्य कर रहे हैं और 33 उठा रहे हैं, तो सिंगल ये कितनी उठाएंगे 33/2। एक दिन में कितनी ईंट उठ गई दोस्तों, 33/2 ईंट उठ गई। टोटल ये कितने दिन में उठ जाएंगे, आप यहाँ से 33/2 से भाग दोगे तो ऊपर क्या चला जाएगा, 2 चला जाएगा। अब यहाँ से इसको काटोगे तो कितना आ जाएगा, 3 से काटोगे तो 11 और 3 से इसको काटोगे तो 40, यानी क्या आ जाएगा, तीनों मिलकर कितने दिन में कार्य कर देंगे ये 80/11 में। जबकि पूछा किसका, इसने सी का पूछा, और 80/11 दिन में किस किस का हो गया, ए प्लस बी प्लस सी कितने दिन में कर रहे हैं 80/11 दिन में। अब हमें निकालना किसका है, सी का। तो देखो सी किस ऑप्शन किस में नहीं है, यहाँ पर नहीं है, इसके साथ किसका करा दो दोस्तों, देखो तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी जो हमने निकाला है 80/11 दिन में। अब ए अकेला नहीं, ए प्लस बी कितने दिन में कर रहे हैं, ए प्लस बी, तो कितने दिन में कर रहे हैं 8। अब मेरे को ये बताओ 80/11 और 8 का एलसीएम क्या होगा, तो आप बोलोगे सर अभी आपने बताया था नीचे वाले से हमें कुछ लेना नहीं है, तो क्या जाएगा 80। अब 80 एकम 80/11 का 80 में भाग दोगे तो 11 और 8 का 80 में भाग दोगे तो 10। अब यहाँ से एक चीज़ देखो दोस्तों, मैं हर की क्लास में आपको अच्छे से पढ़ाया है कि भाई जब ऐसा क्वेश्चन बनता है, देखो तीनों मिलकर एक दिन में 11 ईंट उठा रहे हैं, 2 मिलकर एक दिन में 10 उठा रहे हैं, तो यहाँ पर तो कौन कौन है, ए प्लस बी। और 11 ईंट उठाने में कौन कौन है, 3 कैंडिडेट हैं, कौन है, ए भी है, बी भी है और सी भी। जबकि ए प्लस बी कितनी ईंट उठा रहे हैं 10, तो बच गई एक ईंट, वो कौन उठा रहा है, सी उठा रहा है। सी एक दिन में 1 ईंट उठा रहा है, तो 80 ईंट उठाने में वो कितना दिन लेगा, 80 डे लेगा। तो जो हमारे ऑप्शन में 1-1 जीरो क्या है, मिस है, तो इसलिए सभी के ऑप्शनों को हम 1-1 जीरो लगा देते हैं। तो देखते हैं फिर हमारे किस ऑप्शन में सही बनता। देखिए 80, 100, 200 और 150, तो ये हो जाएगा। इसके साथ जैसे जीरो लगाए तो हमारा क्या ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, तो सर आप बोलोगे कि सर 80, तो हमारे ए ऑप्शन में इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो 80 दिया है। तो ये क्वेश्चन अगर बी का पूछता है तो यहाँ से बी का भी पूछ सकता है दोस्तों, और आप यहाँ से सी का भी पूछ सकते, सी का हमने निकाल दिया, और ए का भी पूछ सकता है। ए और बी का आपको निकाल के हमें कमेंट बॉक्स में बताना कि बी कितने दिन में करता है, ए अकेला कितने दिन में करता है। यहाँ से निकलेगा, 3 का निकाल लिया। अगर बी का पूछे तो देखो इसमें बी नहीं है, अगर ए का पूछेगा तो इसमें ए नहीं है। तो आप ऐसे करके निकाल के हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि ए कितने दिन में कर रहा है और बी कितने दिन में कर रहा है अकेला। उम्मीद आप ज़रूर निकालोगे और कमेंट भी करोगे। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में तथा बी और सी मिलकर इसे 15 दिन में पूरा करते हैं। यदि सी की तुलना में ए दुगना अच्छा कार्य करता हो तो उस कार्य को पूरा करने में बी कितने दिन लेगा, ये बताना दोस्तों। पीछे वाला क्वेश्चन जैसा क्वेश्चन है, पर इसमें एक चीज़ यहाँ पर चेंज कर दी, जो ए और बी की जो कार्य कुशलता है वो एक अलग तरीके से बताई है। तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें क्वेश्चन समझ में आ गया क्या पूछ रहा है और हम इसको कैसे आंसर निकाल के ऑप्शन चूज करेंगे। तो देखिए इसने ए प्लस बी दिया पहले, जो कितने दिन में कर रहा है 12 दिन में। बी और सी कितने दिन में कर रहा है,
तो आप बोलोगे सर बी और सी 15 दिन में। आगे इसने किसी का नहीं दिया, यहाँ से इनका एलसीएम निकालो। 12 और 15 का कितना आ जाएगा दोस्तों? 60 आएगा। तो 12 पंजे 60 होते हैं, 15 चौके भी क्या होते हैं? 60। तो 12 पंजे 60 यानी कुल टोटल ईंट कितनी है? 60 है। तो ए और बी 12 दिन में 60 ईंट उठा रहे हैं, तो एक दिन में कितनी उठा रहे हैं? 5। बी और सी 15 दिन में 60 ईंट उठा रहे हैं, तो एक दिन में कितनी उठाएंगे? आप बोलोगे सर 4। अब देखो यहाँ पर ये जो लाइन है ये आपको अच्छे से समझनी है कि जो सी की तुलना में ए दुगना अच्छा कार्य करता है। सी की तुलना में यहाँ पर समझो सी और ए, अगर सी एक दिन में एक ईंट एक दिन में उठा रहा है, तो बी एक दिन में कितनी ईंट उठा रहा है? 2 ईंट उठा रहा है। ये समझना, दुगना अच्छा कार्य करता है, न कि दुगना दिन में करने वाला। इसने बोला कि दुगना कार्य करता है, यानी उसकी क्षमता है सी से ए की क्या है? दुगनी क्षमता है। अगर सी 10 ईंट उठाता है तो बी एक दिन में ए एक दिन में कितनी उठाएगा? 20। अगर ये 50 उठाता तो ये कितनी उठा सकता है? इससे दुगनी यानी 100। अब मेरे को ये बताओ, यहाँ पर देखो सी की जगह अगर हम ए रखें, या सी और ए की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे? यहाँ से देखो, यहाँ पर बी और सी हैं दोस्तों, और यहाँ पर कौन है? ए और बी हैं, और नीचे क्या है? बी और सी है। अगर मान लेते हैं हम, यहाँ पर आपको दिमाग लगाना दोस्तों यहाँ पर, कि कैसे आप बी और ए की ईंटों की तुलना कर सकते हो। मान लेते सी ने 1 उठाई, तो 4 में से बी ने कितनी उठाई? 3। अगर बी यहाँ 3 उठा रहा है तो यहाँ पर भी 3 उठाएगा। अगर 5 में से बी ने 3 उठाई हैं तो ए ने कितनी उठाई हैं? 2। देखो आ गया क्या? सी ने 1 उठाई है तो बी ने कितनी उठाई है? 2। देखो यहाँ से हमारा लागू हो गया ना। सी ने मान लेते हैं 1 ईंट उठाई, तो ए ने कितनी उठाई है? 2। अब देखो यहाँ पर भी बी 2 है, यहाँ पर भी 2 है। अब आपको अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए कि दोस्तों ए एक दिन में कितनी ईंट उठा रहा है? 2, जबकि बी एक दिन में कितनी उठा रहा है? 3 उठा रहा है, और सी एक दिन में कितनी ईंट उठा रहा है? 1। अब यहाँ से चाहे हमें बी की पूछो, चाहे सी की पूछो, चाहे ए की पूछो, टोटल कार्य हमारा ये होता है। अब इसने पूछी किसकी? बी की। बी एक दिन में 3 ईंट उठा रहा, तो 60 ईंट उठाने में कितना दिन लेगा? आप 60 में 3 का भाग दे दो, 20। तो कितनी ईंट उठाएगा वो? नहीं, कितने दिन में 60 ईंट उठा लेगा? तो हमारे डी ऑप्शन में 20 दिन दिया है। इस क्वेश्चन का ये आंसर हो जाएगा। अगर ए पूछे तो ए कितने दिन में आ जाएगा? देखो मैं यहाँ से तीनों बता देता हूँ दोस्तों। ए कितने दिन में है? देखो ए एक दिन में 2 उठा रहा, तो 60 ईंट उठाने में वो कितना दिन लेगा? 30 दिन। बी की हमने निकाली दी 20, और सी की कितनी आ जाएगी? 60 दिन। कौन सा भी पूछो ए बी सी में आपको आसानी से बता देना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए किसी कार्य का 2/5 भाग 12 दिन में तथा बी इस कार्य का 3/4 भाग 15 दिन में समाप्त कर सकता, तो दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे? तो देखो ए ने अगर 2 भाग 12 दिन में उठाए, 2 भाग 12 दिन में करें, तो 1 भाग क्या दिन में करेगा? 6 दिन में। तो 5 भाग कितने दिन में कर देगा? 30 दिन में। और 5 भाग ही उस ए का क्या है? कंप्लीट कार्य। ए ने कितने दिन में कर दिया? 30 दिन में। ऐसे देखो बी का 3 भाग 15 दिन में कर रहा, 3 भाग 15 दिन में कर रहा, तो 1 भाग क्या दिन में कर रहा? वो 5 दिन में। टोटल उसने कितने भाग बनाए हैं? तो 4। तो गुणा 4 से कर दो, टोटल वो कितने दिन में कर देगा? 20 दिन में। अब यहाँ से इनका एलसीएम निकालो दोस्तों, तो एलसीएम निकालोगे तो कितना आ जाएगा? तो आप बोलोगे सर 20 और 30 का तो एलसीएम 60 आता है। तो देखो 30 दिन में 60 ईंट उठा रहा है। हम हर क्वेश्चन में या हर इस टाइप के क्वेश्चन में ईंट मानते आ रहे हैं। तो एक दिन में कितनी उठा रहा? 2। तो ये एक दिन में कितनी उठा रहा? 3। अब इसने बोला कि दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में करेंगे। मेरे को ये बताओ दोस्तों, ए और बी मिलकर एक दिन में कितना कार्य कर रहे हैं? तो आप बोलोगे सर ये एक दिन में तो 5 कार्य कर रहे हैं, और टोटल कार्य 60 है। एक दिन में अगर 5 कार्य हो रहा तो 60 कार्य होने में कितना दिन लगेंगे? यहाँ से काटोगे तो 12 डे, यानी कितने दिन लगेंगे? 12 दिन। किस ऑप्शन में है? बी ऑप्शन में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है बी। उम्मीद है दोस्तों हर क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ रहे हैं। अगर फिर भी किसी तरह का डाउट है तो हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, हमें व्हाट्सएप पे SMS करें। 3 पुरुष एक काम को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 5 महिलाएं उसी काम को 18 दिन में
पूरा कर सकते हैं। तो 4 पुरुष और 10 महिलाएं मिलकर ये काम कितने दिनों में पूरा करेंगी। तो देखिए आज हमारी तो ये क्वेश्चन निकालने से पहले आपको 3 चीजों का ध्यान रखना है। तो एक तो इसमें या शब्द आएगा और एक आता है इसमें तथा। एक तो आप इन दोनों शब्दों का अर्थ अच्छे से पता होना चाहिए। या का मतलब होता है अथवा, तो आपको ध्यान रखना इसमें या का मतलब हम क्या समझेंगे अथवा, और तथा का मतलब समझेंगे और मीन्स क्या होगा यानी प्लस का निशान, वो मैं बता दूंगा आगे। जैसे तथा आएगा जब या आएगा जब हम इसको कैसे पकड़े। और इस क्वेश्चनों के निकालने के लिए एक फॉर्मूला है, तो वो फॉर्मूला देखिए क्या, आपने एक मसाले का नाम सुना होगा MDH अपॉन में W इक्वल टू किसके रखते हैं हम, MDH अपॉन में W के। यहाँ पर कुछ किताबों में आपको 1 2 भी नजर आएगा, कहीं यूट्यूब चैनल पे आपको किसी ने पढ़ाया होगा या किसी से पढ़ा होगा। तो यहाँ पर M फर्स्ट D फर्स्ट H फर्स्ट अपॉन में W फर्स्ट M2 D2 और H2 अपॉन में W2। पर आपको ये सब भी को पता भी होना चाहिए कि M का मतलब क्या। देखिए M का मतलब होता है मैन, D का मतलब होता है डे, H का मतलब होता है हावर और W का मतलब होता है वर्क। ये एक साइड का दूसरी साइड के इक्वल रख देंगे तो ये हमारा हो जाएगा। देखिए M की जगह पर कौन कौन आएगा ये भी आपको पता होना चाहिए कि M की जगह पर कौन कौन आएगा। मैन आएंगे, वुमेन और चाइल्ड। अगर 2 से अधिक दे रखे तो यहाँ पर प्लस करके हम इनको रख देंगे। ये हम आगे वाली क्लास में या इसी क्लास के अगले क्वेश्चनों में हम देखेंगे कि ये कैसे। बस आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए जब ऐसे क्वेश्चन बनते तो MDH, सिर्फ आपको इतना याद रखना MDH। बाकी ये क्लास देखने के बाद आप अच्छे से समझाओगे MDH का मतलब क्या और MDH में हम कैसे कैसे इनकी वैल्यू रख सकते। तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर करते हैं, ज़्यादा देर नहीं लगाएंगे, नहीं हमारी वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो देखिए इस क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि भाई 3 पुरुष एक काम को 6 दिन में कर देते हैं। 3 जो पुरुष हैं वो एक काम को 6 दिन में कर देते हैं। तो देखिए हम क्या रख लेंगे यहाँ पर, जो 3 मैन है देखो इसी में रख रहे हैं, पुरुष की जगह पर हमने मैन रख दिया और देखो यहाँ पर डे की जगह पर इसने कितना दिया, अच्छा है। तो 3 मैन किसी कार्य को 6 दिन में कर देते, कार्य कोई एक ही है। ये W का आगे वाली क्लास में कराएंगे कि कैसे W अलग अलग होता है। तो देखिए 3 मैन यानी M की जगह पर हमने मैन रख दिया और डे की जगह पर दिन रख दिया। H का यानी हावर का इस क्वेश्चन में जिक्र नहीं, तो हम हावर को भी नहीं छेड़ेंगे और W को भी नहीं छेड़ेंगे। बराबर किसके है, तो देखिए 3 आदमी किसी कार्य को 6 दिन में कर सकते हैं जबकि 5 महिलाएं। तो देखो मैन की जगह हम वुमेन भी रखेंगे। मैंने यहाँ पर आपको बताया कि मैन की जगह पर हम क्या क्या रख सकते हैं, M की जगह पर मैन रख सकते हैं, वुमेन रख सकते हैं और चाइल्ड रख सकते हैं। तो आगे इसने क्या बोला, महिलाएं बोली हैं, तो क्या आएगा 5 महिलाएं। यहाँ पर M दोनों साइड हम नहीं कर देना, नहीं तो आप क्वेश्चन नहीं निकाल पाओ, क्योंकि हमें यहाँ पर मैन और वुमेन की क्वांटिटी देखने की, एक मैन के बराबर कितना रखें और W के बराबर हम कितना रखें। तो आगे इसने क्या बोला कि 5 महिलाएं 18 दिन में कर सकती हैं उसी काम को। तो डे की जगह पर क्या लिख दिया हमने 18। अब देखो यहाँ पर जो कटता उसको काट दो दोस्तों, 6 ये 18, तो देखो ये 18 से 18 कट गया, तो यानी M बराबर क्या आ गया, तो आप बोलोगे सर M बराबर तो क्या आ गया 5W आ गया। और यहाँ से हम M और W का रेशियो निकाल लेते हैं, M अपॉन में W यानी 5/1, यानी M की जगह पर तो क्या रख देंगे 5 रख देंगे और W की जगह पर क्या रख देंगे 1 रख देंगे। तो देखिए अब आगे कैसे इस क्वेश्चन को निकालते हैं। तो देखिए इसने बोला कि बताइए कि 4 पुरुष और 10 महिलाएं मिलकर उस काम को कितने में करेंगी। तो देखिए ये एक पार्ट है उसी काम का और ये भी दूसरा पार्ट है, दोनों की वैल्यू बराबर है दोस्तों। ये आपको चाहे इसी में रख लो M की वैल्यू, चाहे W की इसमें रख दो और इसके बराबर रखना। इसने क्या पूछा है, इसने पूछा कि 4 पुरुष यानी 4 मैन और का मतलब मैंने बताया था दोस्तों प्लस होता है, और का मतलब क्या होता है प्लस, और 10 महिलाएं यानी ये दोनों मिलकर ये कितने दिन में उस कार्य को कर देंगे। मान लेते हैं हम X दिन में कर देंगे, बराबर किसके रख दो, इसके रख दो, चाहे इसके रख दो, चाहे इस एक साइड वाले, कौन से कि एक साइड वाले को बराबर रख लो, सेम टू सेम आंसर आएगा। मान लेते हैं हम इस सेकंड वाले के बराबर रख लेते हैं, यानी 5W। कार्य तो यही है जो 5 महिलाएं 18 दिन में कर रही हैं, उसी कार्य को ये बोल रहा है कि भाई 4 आदमी और 10 महिलाएं मिलकर उसको कितने दिन में करेंगी। तो देखिए M की जगह पर क्या है 5 और W की जगह पर क्या है 1, तो ये क्या हो जाएगा 4 गुना 5 यानी 20 प्लस 10, 20 प्लस 10 क्या हो जाएगा 30। तो ये ध्यान से देख लो दोस्तों, ये 20 और 10 कैसे है, यानी हमने M की जगह पर क्या रखा है 5
और W की जगह पर यहाँ पर 1 आया था तो हमने क्या रख दिया 1, 20 और 10 यानी 30 गुणा x, और यहाँ पर W की जगह पर क्या रखना 1 यानी 5 गुणा 18। तो देखिए कट जाएंगे दोस्तों, 5 6 30 और 6 3 18, यानी x की वैल्यू क्या आ गई 3 दिन। यानी ये कितने दिन में कर देंगे, 4 पुरुष और 10 महिलाएं मिलकर उस काम को 3 दिन में कर देंगे, जो हमारा ए ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आ गया। अगर ये क्वेश्चन में समझ नहीं आया तो क्या तो इस क्वेश्चन को पीछे से दोबारा देख लें, या फिर अगले क्वेश्चन में आपको ये डाउट क्लियर हो जाएगा कि जो MDH का जो फॉर्मूला है इसको हम कैसे पुट करते हैं क्वेश्चन के अनुसार। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। और दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों, जरूर से जरूर, साथ में बेल आइकन कॉल पे प्रेस कर लेना, और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और कमेंट करके ये जरूर बताना कि दोस्तों आप कहाँ से ये क्लास देख रहे हो। आपका एक सब्सक्राइब एक लाइक हमारे लिए मोटिवेशन के बराबर काम करता है। इससे हम आपके अच्छे अच्छे क्वेश्चनों की क्लास आपके एग्जाम से पहले कंप्लीट मैथ कराने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। उम्मीद आप सब्सक्राइब भी करोगे, लाइक भी करोगे और शेयर भी करोगे। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या हमारा आज की क्लास का, ये बोल रहा है कि 3 पुरुष एक काम को 18 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 6 बच्चे इसी काम को 18 दिन में कर सकते हैं। भाई 3 पुरुष भी कितने दिन में कर रहे हैं 18 दिन में, और 6 बच्चे भी कितने दिन में कर रहे हैं 18 दिन में। तो ये पूछ रहा है कि 4 पुरुष तथा, या देखो यहाँ पर तथा भी और भी दे सकता था, मैंने बताया था पीछे आपको, क्या तो आपको तथा मिलेगा या फिर आपको और मिलेगा, और इन दोनों का मतलब क्या होता है दोस्तों, प्लस होता है। तो ये बोल रहा है 4 पुरुष और 4 बच्चे मिलकर इस काम को कितने दिन में कर पाएंगे। तो ये पूछा इसने कितने दिन में कर पाएंगे। तो देखिए वहीं पीछे वाले क्वेश्चन की तरह हमने एक फॉर्मूला सीखा था MDH, ये आपको दोस्तों याद रखना, MDH अपॉन में W इक्वल टू किसके रखना, MDH अपॉन में W। तो देखिए इसने बोला कि 3 पुरुष, यहाँ पर रखो 3 मैन किसी कार्य को 18 दिन में करते हैं, और जबकि 6 बच्चे को B मीन्स बॉय मान लो भाई, 6 बॉय भी कितने दिन में कर रहे हैं 18 में। 18 से 18 कट गया दोस्तों, 3 से कट गया 6 यानी 2। M इक्वल टू क्या आ गया 2B आ गया। M और B की रेशियो से इनकी वैल्यू निकालो, तो निकालोगे तो क्या आएगा, देखो M इस साइड आएगा तो सॉरी V इस साइड आएगा तो नीचे आ जाएगा M अपॉन में B इक्वल टू 2/1, यानी 2/1 या 2/1। तो अब ये पूछ रहा है कि 4 बच्चे और 4 पुरुष मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे। तो ये देखो यहाँ पर 4 मैन प्लस में 4 बॉय, 4 मैन 4 बॉय मिलकर इसको कितने दिन में करेंगे, मान लेते हैं इसको x दिन में करेंगे दोस्तों। कितने दिन में करेंगे, x दिन में। और हमने इसको किसके बराबर रखना, चाहे इसके बराबर रख लो चाहे इसके बराबर, दोनों की वैल्यू बराबर ही आती है। तो चलो हमने पीछे वाले में इसके बराबर रखा था, अब हम इसके बराबर रख लेते हैं। तो 3 मैन मल्टीप्लाई 18। देखो m की जगह पर आपने क्या रखना है, 2 रखना है। यहां से देखना दोस्तों m की जगह पर क्या रखना है, m की जगह पर तो आपको 2 रखना है और v की जगह पर 1 रखना। तो देखो यहाँ पर रखोगे तो 4 गुणा 2 प्लस में 4 गुणा 1, ये कितने हो गए 8 और 4 12। 12 गुणा आगे x इक्वल टू, देखो m की जगह पर आप क्या रखोगे 2, यानी 3 दूनी 6 गुणा में 18। तो देखो यहाँ से 6 दूनी 12 और 2 से ये कट गया 9, यानी x की वैल्यू क्या आ गई दोस्तों 9 आ गई। यानी ये 4 पुरुष और 4 बच्चे मिलकर उस कार्य को कितने दिन में कर देंगे। तो आप बोलोगे सर 4 पुरुष और 4 बच्चे मिलकर उसको 9 दिन में कर देंगे, जो हमारे डी ऑप्शन में इस क्वेश्चन का आंसर है। अब उम्मीद है कि अब आपको अच्छे से समझ में आ गया कि MDH का मतलब कैसे है, और इस क्वेश्चन में आएंगे तो हम कैसे MDH को पकड़कर इन क्वेश्चनों का आंसर निकाल लेंगे। अब भी नहीं समझ में आया तो दोस्तों आज की क्लास को एंड तक देखोगे बिना स्किप करते हुए, तो जरूर आपको 100% गारंटी से कहता हूँ। अगर समझ में ना आए तो दोस्तों वीडियो को डिसलाइक मार के छोड़ देना। चैनल अगर सब्सक्राइब किया तो अनसब्सक्राइब कर देना, अगर MDH का मतलब आपको इस क्लास में अच्छे से समझ नहीं आया तो। और अगली क्लास जो हमारी 6 नंबर की क्लास आएगी वो तो बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन और एक अच्छे लेवल से हम उसको आपको कराएंगे। तो चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 6 आ गया हमारा, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। इसमें बोल रहा 6 लड़के या, देखो हमने पहले क्वेश्चन में बताया था या का मतलब क्या होता है,
और ये आपको अच्छे से समझना है कि या का मतलब क्या होता है। 6 लड़के या 4 पुरुष एक कार्य को 18 दिन में करते हैं। तो ये पूछ रहा है कि 3 लड़के तथा 10 पुरुष मिलकर उसे कितने दिन में पूरा करेंगे, उस काम को बताना। तो देखो या का मतलब होता अथवा या बराबर। देखो 6 बॉय कितने दिन में करेंगे, उसको 18 दिन में, जबकि 4 पुरुष भी उसको कै दिन में करेंगे, 18 दिन में। सॉरी, पुरुष की जगह पर हम क्या लिख लेंगे, मैन रख लेंगे, और 18 दिन में। देखो 18 से 18 यहाँ कट जाता है, 2 से काटोगे इसको 2 और इसको काटोगे 2 से तो 3, यानी 3b बराबर क्या बचेगा, 2m। ये आपको निकालना होता है दोस्तों, ऐसे क्वेश्चनों की हर एक में निकालना पड़ेगा, क्योंकि जब तक ये नहीं निकालोगे तब तक आपको m और v की वैल्यू यानी मैन, वुमेन और चाइल्ड की वैल्यू नहीं समझ आएगी। तो देखो यहाँ से m और v का रेशियो क्या आएगा, v अपॉन में m इक्वल टू क्या जाएगा, इस साइड 2 बच गया, 3 जाएगा तो इस साइड आ गया, यानी b की वैल्यू 2 आ गई और m की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई। आपको चाहे ये रख लेना दोस्तों, चाहे ये रख लेना, कौन से भी रख लेना। लास्ट में ये क्या बोल रहा है कि 3 लड़के यानी 3 बॉय तथा का मीन्स क्या, प्लस, और 10 मैन मिलकर इसको कितने दिन में करेंगे, तो आप क्या बोल दोगे, x दिन में करेंगे। अब देखो ये भी रख लिया हमने, ये भी रख लिया। अब भी मैं यही बोल रहा हूँ दोस्तों, कौन सा भी रख लेना, दोनों का मतलब देखो मैं आपको ये बता भी देता हूँ कि देखो दोनों का जो वर्क है वो सेम आता है क्या। इसने 6b मल्टीप्लाई 18, 6b मल्टीप्लाई 18, v की जगह पर आप कितना रखोगे, तो 12 गुणा 18। अगर आप यहाँ रखोगे तो देखो 4m मल्टीप्लाई 18, m की जगह पर कितना रखोगे, तो आप रखोगे 3, तो 4 तिया 12 गुणा 18। तो देखो ये और ये दोनों बराबर हैं, यानी आप कौन से में भी रख लेना दोस्तों, आपकी जो इच्छा है उसी से निकल आएगा। तो देखिए हम रख लेते हैं पहले में, यानी 6b मल्टीप्लाई 18 इक्वल टू, चलो मैं यहाँ से इनकी सीधी वैल्यू रख देता हूँ दोस्तों, यहाँ से फिर इसकी भी हम रख देंगे। तो b की जगह पर क्या है 2, तो 12 गुणा 18, और यहाँ पर देखो b की रखेंगे तो 2 रखेंगे, b की तो क्या हो जाएगा 6 प्लस, और इसकी कितनी रखेंगे 3, तो 30, इसको ब्रैकेट बंद करो, x 12, यानी 30 और 6 36 गुणा x। देखो 18 दूनी 36 दोस्तों, 2 से 12 को काटोगे तो 6 बराबर क्या जाएगा x, यानी 3 बॉय प्लस 10 मैन मिलकर उस कार्य को कितने दिन में कर देंगे, 6 दिन में कर देंगे, जो हमारे सी ऑप्शन में है। तो दोस्तों अगर ये क्वेश्चन आप अच्छे से समझ लेते हो, 2-4 बार इनके अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हो, तो दोस्तों आप कभी नहीं बोलोगे सबसे मैथ का सबसे इजी चैप्टर टाइम एंड वर्क ही है, सबसे इजी चैप्टर टाइम एंड वर्क ही है। और इस चैप्टर से हर परीक्षा में 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं टाइम एंड वर्क से। अगर टाइम एंड वर्क आ गया तो दोस्तों आपने पाइप और टंकी वाला भी चैप्टर आ ही गया, ये दोनों सेम चैप्टर हैं, और अगला हमारा चैप्टर भी पाइप एंड टंकी वाला ही होने वाला है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आज की क्लास का हमारा, कि 4 आदमी तथा 6 औरतें मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 3 आदमी तथा 7 औरतें मिलकर इसे 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो 20 औरतें मिलकर इसे कितने दिन में पूरा करेंगी। तो देखिए हमने अब से पहले वाले क्वेश्चनों में या वाला एक वाला किया, अब देखो इस क्वेश्चन में हमारे 2-2 साथ के आ गए, क्योंकि पीछे वाले मैंने एक का किया था, इसमें 2-2 के आ गए। तो वही फॉर्मूला लगेगा दोस्तों MDH वाला, अपॉन में W इक्वल टू MDH अपॉन में W। ये चाहे इन क्वेश्चनों में हमारी 5th और 6th की क्लास जो आएंगी, इनमें सिर्फ MDH पे ही रिलेटेड क्वेश्चन रखे हैं। तो देखिए इसने बोला मैन की जगह पर अब दो कैंडिडेट आ रहे हैं दोस्तों, आदमी और औरत। तथा का मतलब क्या है मैंने बताया, प्लस। तो देखिए M की जगह पर क्या रख देंगे, 4 मैन प्लस 6 वुमेन, कितने दिन में कर रहे हैं, ये 8 दिन में कर रहे हैं, इक्वल टू आगे क्या दिया, 3 आदमी तथा 7 औरतें, 3m प्लस 7w, और ये कितने दिन में कर रहे हैं, ये 10 दिन में कर रही हैं दोस्तों। अब देखो यहाँ से जो कट रहा है उसको काट दो, तो आप बोलोगे सर यहाँ पर तो 2 से ये 4 कट रहा है, इससे 5 कट रहा है, 4 के यहाँ पर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या जाएगा 16m प्लस 24w इक्वल टू, यहाँ से करोगे तो 15m प्लस 35w। अब देखो m को एक साइड कर लो, w को एक साइड कर लो, आपका m और w की रेशियो आ जाएगा। तो देखो इसको इस साइड ले आओगे तो दोस्तों ये हो जाएगा माइनस का, तो 16 में से 15 गया तो m, और 35 में से जब 24 को इस साइड ले जाओगे तो घटेंगे तो कितना आ जाएगा 11w।
m और w का रेशियो क्या आ जाएगा, तो आप बोलोगे सर 11:1 आ जाएगा। m की जगह पर हमें 11 रखना और w की जगह पर क्या रखना है, 1 रखना है। अब देखो इसने क्या पूछा, 20 औरतें। आप चाहे ये रख लो दोस्तों, चाहे ये रख लो, दोनों की वैल्यू सेम आएगी। आप कौन से में भी रख लो, हम सेकंड में रख लेते हैं। अब की बार देखो तो m की जगह पर क्या रखना हमें, यहाँ पर देखो 3m + 7w इक्वल टू बार कितना दोस्तों, तो 10 है। और क्या पूछा इसने, 20w कितने दिन में करेंगी, मान लेते हैं x दिन में करेंगी। तो देखो m की जगह पर 11 रखोगे तो ये हो जाएगा 33 प्लस w की जगह पर 1 रखोगे तो ये हो जाएगा 7 और बार क्या है दोस्तों 10। और w की वैल्यू क्या रखनी है अपने 1, यानी 20 × 1 × x। अब देखो जो कटता है दोस्तों उसको काट दो, तो आप बोलोगे सर 0 से 0 कट गया, 33 और 7 40 होते हैं और 2 × x और 2 से इसको काटोगे तो 20 बराबर x, यानी कितने दिन में हो जाएगा, वो 20 दिन में, जो हमारा डी ऑप्शन है। तो उम्मीद है दोस्तों आज की क्लास के जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको अच्छे से आ रहे हैं एमडीएच के ऊपर के, एमडीएच फॉर्मूले का हम कैसे उपयोग करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे। अगर दोस्तों फिर कह रहा हूँ, अगर क्लास अच्छे से समझ आ रही है तो क्लास को लाइक जरूर करना, शेयर करना और चैनल को भी सब्सक्राइब करना। आपका एक सब्सक्राइब हमारे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन के काम है। और नया चैनल है दोस्तों, नए चैनल को जितना सपोर्ट करोगे उतना ही आपके लिए कम है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आज की क्लास का हमारा देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या हमसे पूछ रहा है, तो ये बोल रहा है कि यदि 6 आदमी तथा 8 लड़के एक काम को 10 दिन में समाप्त करें और 26 आदमी तथा 48 लड़के इसी काम को 2 दिन में समाप्त करें, तो 15 आदमी तथा 20 लड़के इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों। आजकल की जो परीक्षा देखते हैं वहां पर इतने बड़े क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कंसेप्टफुल क्वेश्चन होते हैं। तो देखिए वही हमारा एमडीएच फॉर्मूले के ऊपर ये क्वेश्चन बन रहा है और इसी के ऊपर हम रखेंगे। तो एम की जगह पर आदमी और लड़के यानी मैन और बॉय रखे गए हैं। तो देखो कितना दिया है 6m, तथा का मतलब क्या होता है +8 बॉय कितने दिन में कर रहे हैं ये 10 दिन में। और कितने के बराबर हो जाएगा, वही काम उसी काम को यानी 26 आदमी 26 मैन +48 बॉय कितने दिन में कर रहे हैं ये कर रहे हैं 2 दिन में। देखो यहाँ से कट जाएगा दोस्तों, 2 से काटोगे तो 5 और 5 के इससे गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा 6 5 जा कितने होते हैं 30। तो ये हो जाएंगे 30 मैन +40 बॉय और कितने के बराबर हो जाएंगे 26 मैन +48 बॉय। मैन को एक साइड कर लो, बॉय को एक साइड कर लो। तो देखो ये मैन इस साइड जाएगा तो 30 में से 26 गए तो 4 मैन इक्वल टू ये इस 40 इस साइड जाएगा तो 48 में से 40 घटेगा तो क्या बचेगा 8 बॉय। 4 से 8 कट जाएगा 2। यहाँ पर m और v का रेशियो क्या जाएगा 2:1। अब 2:1 आया है, वो कहाँ पर रखना, चाहे इस साइड रख लो दोस्तों, चाहे इस साइड रख लो, जो आपकी इच्छा उसी साइड रख के आप निकाल सकते हो। मैं तो यही कहता हूँ, मैं अगर इस साइड रख के आपको पढ़ समझा रहा हूँ तो आप उसी टाइम इस साइड रख के भी निकाल के देखना, आपको बहुत जरूरी बनता है। तो चलिए मैं इस साइड रख लेता हूँ आपकी बार, यानी m की जगह पर 2 रखेंगे, b की जगह पर क्या रखेंगे 1 रखेंगे। तो देखिए यहाँ पर रखते हैं, इससे आगे हम क्वेश्चन निकाल रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर m और v की वैल्यू रखते हैं तो क्या जाएगा 26। यहाँ पर देखो 2 रख दो दोस्तों और यहाँ पर 1 रख दो। 26 दूनी कितने होते हैं दोस्तों 52, यानी 52 +48 कितने के बराबर हो गए, और बार दिया इसके 2। ये हो गए दोस्तों 100 × 2 ये हो गए। और ये किसके बराबर रख देंगे, हम यहाँ रख देंगे यानी 15m और तथा का मतलब है +20 बॉय। तो ये मान लेते हैं कितने दिन में कर देते हैं x दिन में कर देते हैं। तो रख दो दोस्तों इसके बराबर, ये हो जाएगा हमारा 200 बराबर क्या है, देखो m की जगह पर 2 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 30 + 20 इक्वल टू मान लेते हैं x। तो देखो दोस्तों मैंने ये चीज़ यहाँ पर रख दी है, सीधे रख दिया, आपको कंफ्यूज नहीं होना कि कैसे सर ने रखा है, हमें तो ये स्टेप समझ ही नहीं आई। देखो अब ये 20 और 30 कितने हो गए 50, और 50 को अगर 200 से काटोगे तो कितनी बार कटेगा 4 बार। और x हमारा दिन है तो x की वैल्यू यानी ये दोनों मिलकर कितने दिन में कर देंगे, ये 4 दिन में। देखिए किस ऑप्शन में 4 हमारा ए ऑप्शन में। इस क्वेश्चन का आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए।
इन क्वेश्चनों को जरूर नोट डाउन कर लेना दोस्तों, ये आपके बहुत काम आने वाले हैं। तो चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि 12 आदमी एक काम को 8 दिन में पूरा करते हैं। काम आरंभ होने के 3 दिन बाद यह तय किया गया कि शेष कार्य 4 दिन में पूरा करना है। कितना दिन में पूरा करना है? 4 दिन में पूरा करना है। कितने आदमी और बढ़ाए जाएं कि ताकि काम 4 दिन में पूरा हो जाए? तो ये देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन है कि भाई 5 दिन, लास्ट के 5 दिन बच गए थे, पर उन्होंने कोई निश्चय या निर्णय लिया कि 5 दिन की बजाय हमें 4 दिन में करना है। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन को कैसे करेंगे, वही MDH वाला क्वेश्चन बनता है दोस्तों। आपको कंफ्यूज नहीं होना कि MDH यानी M की जगह पर कितना है? 12 आदमी 8 दिन में कोई कार्य करते, मान लेते 12 गुणा 8 कितने हो गए? 96। ये 96 हमने क्या मानी थी पहली, सेकंड और थर्ड क्लास में? ईट। मान लेते हैं 96 ब्रिक्स हैं यानी ईट है, और इनको क्या करना है? 8 दिन में ये उठाई गई हैं। अब ये कह रहा है कि 3 दिन बाद, यानी एक आदमी, चलो मैं और भी आपको अच्छे से क्लियर से समझा देता हूँ दोस्तों। ये 12 मैन है, कोई कार्य कर रहे हैं, 8 दिन में पूरा कर देते। मान लेते एक आदमी प्रत्येक दिन एक ईट उठा रहा है, तो टोटल ये 8 दिन में कितनी ईट उठा देंगे? 96 ईट उठा लेंगे। ये आपको याद रखना। एक आदमी एक दिन में कितना कार्य कर रहा है? एक ईट उठा रहा है, ये आपको याद रखना। तो 12 आदमी 8 दिन में कितनी उठाएंगे? तो आप बोलोगे सर 96 ईट उठाएंगे। पर ये कह रहा 3 दिन इन्होंने कार्य कर दिया। 3 दिन करने के बाद यानी 3 दिन में कितनी ईट उठेंगे? एक दिन में 12 उठेंगे, तो 3 दिन में 36 ईट। 12 आदमी 3 दिन में कितना कार्य कर देंगे? तो आप बोलोगे सर 36 कार्य कर देंगे। तो शेष कितना बच गया? तो यहाँ से घटाओगे तो 60 ईट बच गई। अब 60 ईट कितने दिन में उठानी है? उठनी तो ये 5 दिन में थी, क्योंकि 3 दिन हो गया तो कितना शेष बच गया था? 5 डे शेष बच गया था। ये आपको याद रखना। पर इन्होंने निर्णय ले लिया, अपना जो राय थी वो चेंज कर ली कि 5 दिन की बजाय हमें तो ये काम कितने दिन में करना है? 4 दिन में करना है। तो 60 ईट को 4 दिन में उठाने के लिए कितने आदमी चाहिए? तो काटोगे तो यहाँ से काटोगे तो देखो दोस्तों, 60 को अगर 4 से काटते तो कितना आता है? आप बोलोगे सर 60 को अगर 4 से काटे तो 15 आता है। 12 आदमी थे ये, और चाहिए कितने? 4 दिन में कार्य करने के लिए 15 आदमी। तो कितने बढ़ाने पड़ेंगे? तो 12 से 15 बढ़ाने के लिए आपको कितने की आवश्यकता होती है दोस्तों? तो आप बोलोगे 3 की। तो कितने और आदमी बढ़ाए जाएं कि वो कार्य 5 दिन की बजाय 4 दिन में हो जाए? तो आप बोलोगे सर 3, जो हमारे ए ऑप्शन में। उम्मीद है यहाँ पर आपको अच्छे से समझ आ गया। ये दूसरा तरीका देखो, इसी क्वेश्चन को अगर हमें निकालना तो कैसे निकालें? हमें 12 में चलो x आदमी बढ़ा दिए, और कार्य कितने दिन में करना? हमें 4 दिन में। देखो यहाँ से ये कटेगा दोस्तों, 12 तिये 4 तिये 12, और m से ये मैन वाले कट जाएंगे, यानी यहाँ पर कितना बच गया? 15, और यहाँ पर कितना बच जाएगा? 12 प्लस x। अब 12 इस साइड लाओगे तो माइनस का, यानी 15 में से 12 गए तो कितने बचेंगे? 3। तो कितने आदमी और बढ़ाए? हमने x आदमी बढ़ाए, और x की वैल्यू क्या आ गई? 3, जो ए ऑप्शन में। आप ऐसे भी करके निकाल सकते हो। और मैं तो ये मानता हूँ कि सबसे बेटर ये है दोस्तों, देख लो कितनी ईट बच गई। 60 5 दिन में उठाते तो 12 आदमियों की आवश्यकता पड़ती, 4 दिन में उठाएंगे तो कितने के काटोगे? 15। 12 थे ही, और 12 से 15 बनने के लिए कितने की आवश्यकता? 3 की, जो ए ऑप्शन में है। एक उत्सव में 400 लोगों के 5 दिन तक के भोजन का प्रबंध है, परंतु 2 दिन के बाद 200 व्यक्ति उत्सव छोड़कर चले गए। तो शेष भोजन बचे हुए व्यक्तियों के लिए कितने दिनों तक चलेगा? तो आज की क्लास में इस टाइप के हमारे क्वेश्चन है। कोई ठेकेदार वाला आ जाएगा, कभी कोई फौजियों वाला आ जाएगा, यानी या कोई उत्सव वाला आ जाएगा, कोई जा रहे हैं कभी आ रहे हैं, कोई शेष ज़्यादा दिन है या घटेगा। तो ये सारे क्वेश्चन आज की क्लास में हम करेंगे। अगर आज की क्लास आपने बिना स्किप करते हुए देखी है तो इस तरह के आपसे कभी किसी टाइम कोई क्वेश्चन पूछ ले तो आप आसानी से उंगलियों के ऊपर ही बता सकते हो कि इस क्वेश्चन का ये आंसर आएगा। तो चलिए करते हैं इस क्लास के फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर शुरू। तो देखिए, इसने बोला कि 400 लोगों का 5 दिन का भोजन था। आपको इससे कोई इस क्वेश्चन में लेना देना नहीं है। अब ये देखिए आगे वाली लाइन में क्या बोल रहा है? परंतु 2 दिन बाद, यानी 400 लोगों ने 2 दिन तो भोजन किया। जिसने खा लिया, इन क्वेश्चनों में जिसने भोजन को खा लिया उसको कोई नहीं गिनता भाई,
कोई नहीं गिनेगा किसने कितना दिन खा लिया। अब जो शेष दिन बचे हैं उनसे हमें लेना है। तो देखिए 5 में से 2 दिन बाद यानी 400 लोगों का कितने दिन का खाना बचा हुआ था। तो आप बोलोगे सर 2 दिन खा लिया तो 3 दिन उनका भोजन बचा हुआ था 400 लोगों का। अब ये कह रहा 2 दिन के बाद 200 व्यक्ति उत्सव छोड़कर चले गए, यानी जो 400 लोगों का 3 दिन का खाना था उसमें से 200 लोग चले गए। तो 200 लोग जाने के बाद जो भोजन बचा है तो वो तो ज़्यादा दिन चलेगा ना, 3 दिन की बजाय अब वो ज़्यादा दिन चलेगा। तो वो कितने दिन चलेगा ये हमें देखना है। तो 400 में से कितने लोग चले गए, 200 तो बच गए, कितने 200। अब हमें ये पता नहीं कितने दिन चलेगा, हम मान लेते हैं वो भोजन कितने दिन चलेगा, x दिन चलेगा। तो गुणा कर दो x से। तो देखो 2 0 से 2 0 काट दो दोस्तों, और 2 से 4 को काटोगे 2, यानी 2 तिया 6, और बराबर में क्या आएगा x, और x हमें क्या मानना है, जो दिन जितने दिन तक भोजन चलेगा, यानी x हमने क्या माना है, दिन माना। तो वो कितने दिन चलेगा वो भोजन, जो 3 दिन चलने वाला था वो 6 दिन चलेगा। तो देखिए किस ऑप्शन में, ऑप्शन ए में दिया है 6 दिन, यानी हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 6 दिन। और आपसे यही उम्मीद है कि दोस्तों अब ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया। इस क्वेश्चन में आपको बस यही ध्यान देना, जो भोजन जितने दिन खा लिया या जो कार्य जितने दिन तक निश्चित किया था जो हो गया, उससे आपको कुछ नहीं लेना है। आपको जो मतलब है, जो आपका क्वेश्चन का आंसर निकालेगा, जो शेष दिन बच गए ना, वहां आपका कार्य यानी क्वेश्चन का आंसर निकलना शुरू हो जाता है। इसने 2 दिन खाया, 4 दिन खाया, और आगे आज की क्लास में सारे ऐसे क्वेश्चन है। अगर आप सारे क्वेश्चन देखोगे तो आप आसानी से समझ जाओगे, और ऐसे क्वेश्चन कभी भी आप फिर गलत नहीं करोगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब क्या बोल रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि एक घर में 10 व्यक्तियों के लिए 20 दिन का भोजन उपलब्ध है, यानी एक कोई घर है उसमें 10 लोग हैं, वो 20 दिन तक भोजन कर सकते हैं, इतना उस घर के अंदर स्टोर है। पर ये बोल रहा परंतु 5 दिन पश्चात 5 व्यक्ति और आ गए, यानी उनके 5 रिश्तेदार उनके घर में और आ गए। पहले 10 थे, वो कितने हो गए, 15। तो शेष भोजन कितने दिन चलेगा। अब देखिए दोस्तों, जो 10 आदमी थे, 10 जो कैंडिडेट थे, वो उनका भोजन कितने दिन तक का था, 20 दिन तक का। अब ये बोल रहा है 5 दिन पश्चात, यानी 5 दिन तो इन 10 व्यक्तियों ने इस 20 दिन के भोजन में से कर लिया। तो मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था, जिसने जो खा लिया उसको याद नहीं करना, न हमें याद रखना है और न हमें याद करना है। तो देखिए 5 दिन इसमें से खा लिया तो कितने दिन बच गए, 15 दिन बच गए। सर 5 दिन 20 दिन का भोजन था, 5 दिन खा लिए तो कितने दिन का बच गया, 15 दिन का। कैंडिडेट कितने थे 15 दिन तक का, कितने कैंडिडेटों का ये भोजन है कि 15 दिन चले। तो आप बोलोगे सर 10 कैंडिडेट हैं, उनका 15 दिन भोजन चल सकता है। पर ये क्वेश्चन में बोल रहा 5 दिन पश्चात 5 कैंडिडेट और आ गए। तो अब मेरे को ये बताओ, पहले वो 10 कैंडिडेट थे, अब कितने हो गए, 15। अब ये हमें नहीं पता 15 कैंडिडेटों के लिए भोजन कितने दिन चलेगा, हमें पता है कि x दिन चलेगा। अब देखो ये दोनों बराबर हो गए, 15 से 15 काट दो, यानी x बराबर 10, यानी वो भोजन कितने दिन चलेगा, अब जो 15 दिन चलने वाला था वो अब 10 दिन चलेगा। तो देखिए किस ऑप्शन में है 10, हमारे डी ऑप्शन में। इस तरह से आप इन क्वेश्चनों का मात्र 3 से 4 सेकंड के अंदर आंसर निकल जाता है, अगर आपको अच्छे से समझ में आ जाते हैं तो। और आपसे यही उम्मीद है दोस्तों, अगर क्लास आपको अच्छी लग रही है तो क्लास को आप लाइक करोगे, शेयर करोगे। अगर अच्छा समझ में आता है और अच्छा आपकी क्लास लगती है तो ये क्लास को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर कुछ नहीं समझ में आता तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं कि आपको कौन से क्वेश्चन में क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया स्क्रीन पे कि 5 लोगों के लिए 60 दिन का भोजन उपलब्ध है, 20 दिन बाद 15 लोग और आ गए, तो शेष भोजन कितने दिन चलेगा। तो देखिए किसी भी जगह पर 5 लोग थे, उनके लिए 60 दिन का कोई भोजन स्टोर था, पर इन्होंने 20 दिन भोजन खा लिया। 20 दिन बाद यानी 20 दिन खा लिया, तो कितने दिन बच गए। तो आप बोलोगे सर 40 दिन बच गए। और कितने लोगों का है ये 40 दिन तक, 5 लोगों का। और 20 दिन बाद कितने लोग और आ जाते हैं, 15 आ जाते हैं, यानी 5 कैंडिडेट थे, 15 और आ गए तो कितने हो गए, 20 कैंडिडेट हो गए। और 20 कैंडिडेटों का कितने दिन चलेगा, ये x दिन चलेगा। देखो यहाँ से काटोगे, 20 से 40 को काटोगे तो 2 पर 5 दूनी 10, यानी अब वो 20 लोग उस भोजन को कितने दिन कर सकते हैं, 10 दिन तक कर सकते हैं। तो ये इसका हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन है बी। देखो दोस्तों मात्र 2 लाइन में इन क्वेश्चनों का आंसर आता है। सिर्फ आपको ये समझना होता है कि शेष दिन बचे हैं, वहां से आपका आंसर शुरू होगा, न कि जो जिन्होंने जितना खा लिया उसको भी काउंट करोगे तो ये क्वेश्चन कभी आप सोल्व नहीं कर पाओगे। ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, और नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या बोल रहा है,
एक ठेकेदार का लक्ष्य 40 दिन में काम पूरा करने का। भाई कोई ठेकेदार है, उसने लक्ष्य किया था कि इस काम को मैं 40 दिन के अंदर कंप्लीट करवा दूंगा। उसने फिर क्या कहा कि उसने 20 व्यक्तियों को काम पर लगाया जिन्होंने 10 दिन में 1/4 काम किया। मान लेते हैं वो उस काम में कितने पार्ट थे, 4 पार्ट थे, जिसमें से एक वो 10 दिन में कर देते हैं और कार्य को छोड़कर चले जाते हैं, यानी एक काम को 10 दिन में कर चले जाते हैं। वो उसे अपने लक्ष्य के अनुसार शेष काम को पूरा कराने के लिए कितने व्यक्तियों को काम पर लगाना होगा। जो 20 व्यक्ति थे वो काम कर चले गए। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। आपने वो जो MDH वाला फॉर्मूला देखा था जो 5th क्लास में, वो यहीं पर लगेगा। तो देखिए 20 कैंडिडेट थे और 10 दिन में उन्होंने कितना कार्य किया है। तो आप बोलोगे सर 4 कार्य था, तो उसमें से एक इन्होंने कार्य किया है। अब हमें नहीं पता कितने मजदूर चाहिए, हमें पता X मजदूर चाहिए और शेष कार्य को शेष समय में पूरा करना। 40 में से 10 दिन कर दिए तो कितने बच गए, 30 दिन में। X कैंडिडेट 30 दिन में कितना कार्य करेंगे, 4 में से 1 हो गया, तो यानी कितना बच गया, 3। 3 से काट दो 30 को तो कितना आ गया, 10। 10 से 10 कट जाएगा दोस्तों। X बराबर कितने, तो उसको कितने कैंडिडेट लगाने होंगे जो शेष कार्य को समय पर पूरा करवाना है, तो 20 कैंडिडेट लगाने होंगे, जो हमारे ए ऑप्शन में है। और ये SSC MTS के द्वारा पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। ऐसे क्वेश्चन SSC और रेलवे जरूर पूछती है परीक्षा के अंदर। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि एक धर्मशाला में 500 लोगों के लिए 1 सप्ताह के भोजन का प्रबंध है। भाई एक धर्मशाला है, उसमें 500 लोग सिर्फ 1 सप्ताह तक भोजन कर सकते हैं। अब देखो एक दिन बाद, यानी 500 लोगों ने एक दिन भोजन कर लिया। ये बोल रहा है कि एक दिन बाद 200 लोग धर्मशाला से चले गए, तो शेष लोगों को पूर्व की भांति भोजन कराया जाता। तो धर्मशाला में भोजन का कार्यक्रम कितने दिनों तक चला। तो ये लाइन है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखनी है कि इसमें क्या इंपॉर्टेंट बनता है कि धर्मशाला में भोजन का कार्यक्रम कितने दिनों तक चला। इसमें यह नहीं पूछा गया कि भोजन जो धर्मशाला का भोजन था वो शेष कितने दिनों तक और चला। इसमें क्या बनता है कि धर्मशाला में भोजन का कार्यक्रम कितने दिनों तक चला, यानी पहला दिन भी इसमें क्या होगा, शामिल होगा। तो अब देखिए इसमें क्या इंपॉर्टेंट बनता है, ये मैंने आपको बता दिया। देखिए 500 लोगों ने एक दिन भोजन कर लिया, 1 सप्ताह का भोजन था। वहां पर आपको ये याद रखना कि 1 सप्ताह का भोजन था, उसमें से उन्होंने कितने दिन कर लिया, 1 दिन कर लिया, तो कितने दिन बच गया, 500 लोगों का 6 दिन का भोजन बच गया। अब क्या कह रहा है कि 200 लोग धर्मशाला को छोड़कर चले गए, तो 500 लोग थे उसमें से 200 चले गए, तो कितने बच गए, 300 बच गए। अब ये हमें पता नहीं वो भोजन कितने दिन तक चलेगा 300 लोगों के लिए, पर हमें ये पता कि वो X दिन चलेगा। तब देखो 2 0 से 2 0 काट दो दोस्तों, 3 से काटोगे तो 3 दूनी 6 और 5 दूनी 10, यानी वो 300 लोग 10 दिन भोजन करेंगे, जो 6 दिन भोजन चलने वाला था। अब मेरे को ये बताओ 10 दिन तो अन्य 300 लोगों ने भोजन किया है और 1 दिन किया है 500 लोगों ने, तो दोनों मिलाकर कितने दिन हो गए, तो 11 दिन हो गए। तो वो भोजन कितने दिन तक चलेगा उस धर्मशाला में, 11 दिन तक। तो ये आपको इस क्वेश्चन में समझना था कि वो धर्मशाला में भोजन का कार्यक्रम कितने दिनों तक चलेगा, तो वो चलेगा 11 दिन। ये आपको याद रखना। 10 दिन तो 300 लोग खाएंगे और 500 लोगों ने 1 दिन खाया है। तो इसी के साथ हमारे क्वेश्चन सी हो जाता है इस क्वेश्चन का आंसर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दोस्तों, x किसी काम का 1/4 भाग 10 दिन में कर सकता है, y उस काम के 40% भाग को 40 दिन में कर सकता है, Z उस काम का 1/3 भाग 13 दिन में कर सकता है, तो काम को सबसे पहले पूरा करेगा। तो ये बताना, तो काम को कौन सबसे पहले पूरा करेगा। तो देखिए ये इसने 3 कैंडिडेट दिए हैं, X, Y और Z। अब देखो दोस्तों, जो हमने पहली और दूसरी क्लास में ऐसा क्वेश्चन करवाया था, पर यह क्वेश्चन नहीं कराया था पहले कौन करेगा या ज़्यादा दिन में कौन करेगा। तो अब देखिए X है 1/4 भाग को 10 दिन में कर सकता है। तो ये बताओ दोस्तों मेरे को, कोई कार्य का 4 भाग है, यानी 4 ईंट हैं, 4 ईंट में से 1 ईंट उठाने में वो कितना दिन ले रहा है,
10 दिन ले रहा है, तो मैं पूछूं आपसे 4 ईंट उठाने में वो कितना दिन लेगा, तो आप बोलोगे सर एक ईंट उठाने में अगर वो 10 दिन ले रहा तो 4 ईंट उठाने में वो कितना दिन लेगा, 40। तो 40 x कितने दिन में कर देगा कंप्लीट कार्य, 40 डे में। अब मेरे को ये बताओ दोस्तों, कोई भी जो कार्य होता है वो क्या होता है, 100% होता है या नहीं, तो आप बोलोगे सर हाँ जो भी कार्य है वो 100% होता है। अब मेरे को ये बताओ भाई 100% में से 40% करने में किसी कैंडिडेट ने 40 दिन लिए हैं, तो यानी आप कहोगे सर 1% कार्य करने में कितना दिन ले रहा है, वो 1 दिन ले रहा है, तो 100% करने में वो कितना दिन लेगा, तो वो 100 दिन लेगा। तो यानी y वो जो 100% कार्य करने के लिए कितना दिन लेगा, 100 दिन लेगा। अब देखिए आगे क्या बोल रहा है कि z उस काम का 1/3 भाग को करने में 13 दिन लेता है, यानी 13 दिन में वो किसी कार्य का 1/3 भाग करता है। अब देखो दोस्तों ये जो सेम टू सेम ऐसा ही हो गया, ये भाई किसी कार्य में 3 पार्ट है यानी 3 ईंट है, 3 ईंट में से वो 1 ईंट उठाने में 13 दिन ले रहा है, तो मैं पूछूं आपसे 3 ईंट उठाने में कितना दिन लेगा, तो आप बोलो सर 1 ईंट में 13 दिन ले रहा, तो 3 ईंटों में कितना लेगा वो, 13 तिये 39 दिन। ये आपको समझ में आ गया होगा, ये y का है, ये z का है और ये x का है। तो z कितने दिन में उस कार्य को कर देगा, तो आप बोलोगे सर 39 दिन में z कंप्लीट कर दे। अब यहाँ से देख लो x कितने दिन में कर रहा है, y कितने दिन में कर रहा है, z कितने दिन में कर रहा है। और इसने पूछा तो काम को सबसे पहले पूरा कौन करेगा, तो काम को कौन करेगा, z करेगा। कितने दिन में, 39 दिन में। ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अगर पूछे सबसे अधिक दिन कौन लेता है, तो y लेता है। अगर पूछ ले सबसे अधिक और सबसे कम दिनों वालों में दिनों का अंतर कितना है, तो यहाँ से आप बता सकते हो 61 दिन का अंतर है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है हमारा ऑप्शन सी। उम्मीद है कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया कि कैसे हमने x के दिन निकाले, कैसे y के और कैसे z के। तो ये आ गए आज की क्लास की हमारी अंतिम स्लाइड दोस्तों। थैंक यू के साथ उम्मीद है कि आज की क्लास के जो शेष दिनों वाले क्वेश्चन थे ये आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर क्लास अच्छी लगी है, क्वेश्चन समझ में आए, तो ये आपको दोस्तों क्लास को लाइक करना, शेयर करना है और कमेंट करके ये बताना है कि सर हमें कितनी क्लास अच्छी लगी है या कोई डाउट रहा है। और साथ में ये ज़रूर बताना कि ये क्लास आप कहाँ से देख रहे हो। और चैनल को दोस्तों ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करना चैनल को, और साथ में बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करना। आज के लिए इतना। इस क्लास में मिलते हैं 7th क्लास में, और इतने अच्छे से पढ़ते रहिए, अच्छे से तैयारी करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।